All right, Assalamu alaikum and a very warm welcome to all the participants for joining in here at SQL for Data Analytics Training Program, जिसकी हम orientation आज attend कर रहे हैं. My name is Farhan Shahid Qazi and I'm the founder and chief visionary officer at UXL. Along with me for this session is Zishan Zubair, who is the lead effective trainer of this training program. May I please quickly confirm कि am I audible? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? Kindly confirm कर दें please. Yes, you are audible. Okay, great. Thank you so much. And the screen is visible as well. Okay, great. Thank you so much once again for confirming. Once again, a very warm welcome to all the participants. Let us quickly move on to the agenda of today's session. First of all, we'll be discussing about what is SQL and databases. Then we'll be discussing about SQL salient features. Then we'll be discussing about SQL importance and data analytics. So why do we learn SQL, or why is it getting very important skill to learn? In many organizations, SQL skill is getting very important in different departments. SQL is playing a very vital role in every work that we do when it comes to data analysis. So we will be learning as to why SQL has gained so much importance and how it can benefit to your career. Then we'll be discussing about the income earning potential of SQL. Obviously, when we are learning a skill, we would want to get some income out of it, whether we are working in some company or we are doing some entrepreneurial venture or we are going for some freelancing opportunity. Ultimately, we want to earn, and that is why we are learning, obviously. So we will be डिस्कसिंग इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव कि आपकी जो इनकम है वो कितनी ग्रो हो सकती है या क्या क्या इनकम की अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि आप अवेल कर सकते हैं. इसके साथ साथ हम एसक्यूएल की जो प्रोग्राम आउटलाइन है उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्या क्या मॉड्यूल्स हैं एसक्यूएल के जो कवर होंगे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में. उन मॉड्यूल्स में अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए या कोई आपका क्वेश्चन है तो उन क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे. फिर हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे जो कि है एसक्यूएल की ट्रेनिंग हमारी प्रैक्टिकल बेसिस पे होगी. दैट मींस के प्रैक्टिकल केस स्टडीज को डिस्कस किया जाएगा. ठीक है, क्योंकि देखिए बात यह है कि आपको जो भी चीज कराई जाए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे. तो हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराएंगे अंडर द सुपरविजन ऑफ द ट्रेनर ताकि आप जो है वो बेहतर तरीके से अपनी प्रैक्टिस करें और उसमें कोई मिस्टेक्स हो रही हैं तो उन मिस्टेक्स को हाईलाइट करेंगे ट्रेनर ताकि आपको बेहतर तरह से गाइड कर सके. और ये तभी हो सकता है जब हम सिमुलेशन प्रोवाइड करें आपको इन रियल लाइफ केस स्टडीज. तो वो क्या केस स्टडीज होंगे उसको डिस्कस करेंगे. फिर हम डिस्कस करेंगे अबाउट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म एंड द ट्रेनर प्रोफाइल. फाइनली वील बी डिस्कसिंग अबाउट द शेड्यूल ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्या इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन है, और फिर हम इस प्रोग्राम की फी डिटेल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे. टू स्टे ट्यून्ड फॉर दिस एंटायर ओरिएंटेशन बिकॉज टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ दिस डेमो we will be sharing a special offer with you all as well. Now let us move on to the very first part of this slide, which is what is SQL. अब यहाँ पे मेरा एक क्विक सवाल है आप सबसे कि how many of you know कि SQL का फुल फॉर्म क्या है? What is the full form SQL? Structured Query Language. Excellent, that's great. Thank you so much. Thank you. Okay, तो अब मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि कुछ ऐसी ऑडियंस है जिनको ऑलरेडी कुछ बेसिक्स ही पता है, लेकिन अभी भी हमारे पास फिजिकल ऑडियंस में कुछ ऑडियंस आई हुई है जिनको अभी एसक्यूएल के फुल फॉर्म का भी नहीं पता. तो इसका अंदाजा ये होता है कि नो प्रॉब्लम एट ऑल. अगर आपको एसक्यूएल के बारे में नॉलेज अभी तक नहीं है या आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें तो दिस इज द राइट प्लेस, बिकॉज हम आपको बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट और फिर इंटरमीडिएट से लेकर एडवांस लेवल तक चीजों को लेकर चलेंगे. और जिनको चीजें आती हैं तो बाज़ ये होता है कि हम काम तो कर रहे होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर्ड लर्निंग नहीं होती, तो हम इसमें स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के थ्रू एसक्यूएल को सीखेंगे. और जहां पे आपको चीजें आ रही होंगी कुछ, वहां पे आपकी रिविजन हो जाएगी, और जहां पे आपको चीजें नहीं आ रही होंगी तो वो आप सीख रहे होंगे. तो इनको जो है वो मॉड्यूल वाइज हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे. तो आइए पहले जानते हैं कि एसक्यूएल
क्या है? अल्टीमेटली एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. इट इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर रिलेशन डेटाबेस सिस्टम्स. कोई भी हम एनालिसिस जब कर रहे होते हैं तो उसमें एसक्यूएल का एक बहुत अहम किरदार आता है एज ए इंटरमीडिएरी. क्योंकि कोई भी डेटा है, अगर आपके पास यहाँ पे इस साइड पे डेटा है और आपको अगर विजुअलाइज करना है या उसको एनालाइज करना है, तो ये जो कनेक्शन बिल्ट होता है बीच में, इसमें एसक्यूएल आ जाती है, जो कि आपका उस रिपोर्टिंग के मैकेनिज्म को जो है वो फास्ट बनाती है. और इसमें ऑब्वियसली माई एसक्यूएल, माई एक्सेस और ऑरेकल और इसके अलावा बाकी भी और बहुत सारे डिफरेंट टूल्स जैसे एसक्यूएल सर्वर यूज होते हैं इस स्टैंडर्ड डेटाबेस में. अब यहाँ पे हम जो है वो फर्दर ये जैसे कि आप यहाँ पे डिफरेंट टूल्स देख रहे हैं जहां पे ये जो है वो डेटाबेसेस कनेक्ट हो रही हो. अच्छा, अब जो है वो हम फर्दर जानते हैं अबाउट एसक्यूएल सेलिएंट फीचर्स. तो यहाँ पे मैं इनवाइट करूंगा जीशान जुबैर को, जो कि हमारे लीड इफेक्टिव ट्रेनर हैं फॉर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि इस ट्रेनिंग में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे अबाउट हाउ एसक्यूएल will help in your career and build up an amazing career journey of yourself. So now may I welcome Zishan to continue the session and brief you about the whole SQL training program. Over to you, Zishan. Thank you. Thank you, sir. Welcome to you all from my side. थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ. My name is Ishan Zubair, currently working in Hilal Foods Private Limited as a BI manager, business intelligence manager, and possess over 15 years of practical experience. आगे फिर मैं अपना डिटेल अपना ब्रीफ करूंगा कैरियर को. हम बात करते हैं एसक्यूएल सेलिएंट फीचर्स की. एसक्यूएल के बारे में तो आपको पता चल गया, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है. बेसिकली एसक्यूएल है क्या? एसक्यूएल ऐसा है, आप ऐसी एग्जांपल ले लें कि आप घर पे वार्डरोब, आपका वार्डरोब है घर पे, आपका कवर्ड है, वार्डरोब है. आप उसमें से अपने मतलब कि आप आगे आइए. ये मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन फेलोज? जी बिल्कुल आ रही है. ड्रॉप हो रही है आपकी. जी आ रही है बिल्कुल. जी आ रही भाई, कंटिन्यू करें. लाइट आ रही है, थोड़ी सी लाइट है. ठीक है जी, थैंक यू. तो वार्डरोब है, वार्डरोब से आप अपने कपड़े लेते हैं. कुछ कपड़े अच्छे होते हैं, कुछ कपड़े बुरे होते हैं, नाइट वेयर होता है, कुछ आपके पार्टी वेयर्स होते हैं, कुछ आपके वो होते हैं. तो उसी तरीके से एक आपके नंबर ऑफ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, आपके सेल्स के रिकॉर्ड्स हैं. तो एसक्यूएल क्या करता है? एसक्यूएल आपको डेटाबेस से रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्ड्स ले रहा होता है कि आपका अगर फाइनेंशियल का रिकॉर्ड लेना है तो आप फाइनेंशियल सेक्शन में जाओगे, फाइनेंस के टेबल्स को जाओगे, फाइनेंस के टेबल्स को आप क्यूरी करके अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखोगे. इसी तरीके से जब आप सेल्स के ऊपर जाते हो तो सेल्स के टेबल्स होंगे, सेल्स के रिकॉर्ड होंगे, मेरी मंथली सेल क्या रही, मेरी ईयरली सेल्स क्या रही, मेरी हाफ ईयरली सेल्स क्या रही. तो वो सारे रिकॉर्ड होंगे, वो सेल्स से पर्टेन करते होंगे, वो सेल्स के आप गेट करोगे डाटा को. तो डाटा गेट करने के लिए, डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसी भी डाटाबेस को हम एसक्यूएल ही यूज करते हैं. एसक्यूएल इज द ओनली लैंग्वेज टू एक्सट्रैक्ट द डाटा फ्रॉम द डाटाबेस. ठीक है जी. यूजर फ्रेंडली होती है, यूजर फ्रेंडली इन द सेंस कि बेसिक इंग्लिश की कमांड्स होती हैं जो कि बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं, जिसमें आप सेलेक्ट टैरिक या सेलेक्ट टेबल का नाम, कॉलम फ्रॉम टेबल का नाम आप लेके डाटा आपका आ जाता है. डाटा मॉडिफिकेशन आपकी इजीनेस है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत एक्सेल जिनको आता है, सम फंक्शन, काउंट फंक्शन, ये सारी चीज़ें भी एसक्यूएल के लिए हैं. तो ये इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू मॉडिफिकेशन आप उसके अंदर इजीली कर सकते हैं. डाटा इंटीग्रिटी होती है, टेबल्स के ऊपर डाटा होता है रो एंड कॉलम्स के अंदर, और उसके ऊपर आप डाटा इंटीग्रेट कर रहे होते हैं प्रॉपर्ली के हर एक टेबल से दूसरे टेबल, उसमें तीसरे से पांचवें टेबल तक आपका डाटा स्ट्रीमलेस होकर जा रहा हो. तो आपको 5 टेबल का अगर डाटा रिट्रीव करना है या 2 टेबल का आपको रिट्रीव करना है तो आपके लिए इजी टू क्यूरी होता है वो. आप मतलब अगर आपको लेट से आपको एक कस्टमर की सेल्स देखनी है और उसका इम्पैक्ट देखना है फाइनेंशियल्स का, तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फाइनेंशियल का टेबल अलग होगा, सेल्स का टेबल अलग होगा, और आपको कस्टमर की बेसिस के ऊपर दोनों को आपको मर्ज करना होगा. तो ये 3-4 टेबल्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे और फिर आप अपना डाटा, अपने मतलब का डाटा पुटअप कर सकते हो, एक अच्छी सी सोफिस्टिकेटेड रिपोर्ट के तौर पर उसको प्रेजेंट कर सकते हो. यही बात ज्वाइनिंग टेबल्स और कॉन्फ्रेंसिव इंसाइट्स, जब 3-4 टेबल्स का आप डाटा बना लेंगे तो एक अच्छी इंसाइट्स आपको मिलेगी. आइटम के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट, अगर मैं बात करता हूँ हिलाल फूड्स की, तो हिलाल फूड्स के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं. कप केक है, फ्रेश अप है, तुलसी है, ये सारी प्रोडक्ट्स हैं हिलाल की.
अगर आपको प्रोडक्ट वाइज कोई भी चीज़ देखनी तो वन सेकेंड प्रोडक्ट का टेबल होगा, उसकी 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 सेल्स होगी और उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा कि मुझे इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी मिली, इस प्रोडक्ट की मेरी सेल्स कितनी है, और ये प्रोडक्ट जो है ये मेरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर फाइनेंशियल में उसने मुझे कितना गेन दिया इस प्रोडक्ट में। ये सारी चीज़ें हम अपनी एसक्यूएल के अंदर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में हम देखेंगे और करेंगे। अच्छा, सबसे खास बात, अब सवाल ये आता है कि जब ये सारी चीज़ें हम एक्सेल के ऊपर देखते हैं तो फिर एसक्यूएल क्यों? और यही चीज़ें अगर हम एसक्यूएल उसके ऊपर लेकर जाएं, एक्सेल के ऊपर लेकर जाएं, तो क्या एक्सेल हमें ये चीज़ें नहीं देता? क्या एक्सेल हमें सम काउंट फंक्शन नहीं देता? क्या एक्सेल हमें दो शीट्स के दरमियान, क्या एक्सेल हमें वो प्रोविजन नहीं देता कि जो हमें एसक्यूएल से मिल रहा है? तो हमारे पास सवाल ये आता है कि एक्सेल के अंदर अगर आप एक्सेल यूजर्स हैं तो आपको ये पता चलेगा कि एक्सेल जो है 3 4 5 लाख रॉस के बाद हैंग होना शुरू हो जाता है। 5 लाख के बाद तो उसके अंदर वो फंक्शनलिटी कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसकी लिमिट जो है वो 1 मिलियन रॉस की है। जब आप 1 मिलियन तक पहुंचते हैं तो डाटा आपका हैंग बिल्कुल खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप जो है वो, वालेकुम सलाम, जब आप मिलियंस ट्रिलियंस रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, ह्यूज डेटाबेस की बात करते हैं, तो एसक्यूएल इज द ओनली सॉल्यूशन जहाँ पे आप डाटा रिट्रीवल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो वो आपकी एक्सेल फाइल से फैसिलिटेट नहीं हो पाता, आपके एनालिसिस फैसिलिटेट नहीं हो पाते। एसक्यूएल के थ्रू ही फिर आप मिलियन ट्रिलियन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को अपने पास रखते हैं। फिर आप वंस अगेन फिर वो चॉइस आपकी है, फिर आप उसको सेग्रीगेट किस तरह करते हैं कि आप उसको चंक्स में, नंबर ऑफ पीरियड्स के ऊपर फिर आप उसको एक्सेल पे लेके जाएं, फिर वहां से अपने मतलब का डाटा आप एनालिसिस के लिए निकालें। बट वंस अगेन एसक्यूएल ही वो वाइड लैंग्वेज है जो इतने बड़े डाटा को फैसिलिटेट करती है। According to Statista, it was among the 5 most used programming languages in 2022। ठीक है जी, स्टैटिस्टिक ये बताते हैं कि जिस तरह अजीब सारा एवोल्यूशन आया कहाँ से, ये सारा एवोल्यूशन वहां से आया जब हमारे पास डाटा बहुत ज्यादा आना शुरू हो गया। अब अगर आप अराउंड अपने अराउंड अगर आप देखें, इवॉल्व करें, तो डाटा ही सारे एवोल्यूशन हो रही है डाटा की। फेसबुक पे आप जाएंगे आपको अपना डाटा मिलेगा, पर्सनल डाटा मिलेगा, सोशल प्लेटफॉर्म से आपको डाटा मिलेगा। ठीक है, आपके अपने बिजनेस की तरफ जाएंगे तो आपको अब वो डाटा एनालिसिस की तरफ ज्यादा बात हो रही है। क्यों बात हो रही है डाटा एनालिसिस की? डाटा बहुत ज्यादा आ गया है। अब अगर आपने किसी जगह के किसी रीजन को देखना है कि मेरी कंपनी किस किस रीजन में ज्यादा तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आपको पिछले सालों का डाटा एनालाइज करके आपको ये बताएगा कि पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, या हमारे लिए बड़ी एग्जांपल है कोरोना के वक्त के अंदर आपकी कंपनी ने परफॉर्म कैसा किया, किस रीजन में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, किस रीजन में परफॉर्म नहीं किया, उसकी वजूहत क्या हैं। उसके ऊपर हम फिर वो जो सेल्स टीम है, फाइनेंस टीम है, या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के जो लोग हैं, वो बैठते हैं, इसको जॉट डाउन करते हैं, उस डाटा पर काम करते हैं कि वो कैसे, वो कौन से बुनियादी रूल्स हैं जिसकी वजह से हम उस रीजन के ऊपर सेल नहीं कर पाए। क्या वहां पे हमारी प्रोडक्ट पहुंच ही नहीं पा रही, क्या पहुंच रही है तो क्या खराब कंडीशन में पहुंच रही है, क्या उस प्रोडक्ट की प्राइस उस पर्टिकुलर रीजन में हाई है, क्या कम होनी चाहिए। तो वो ये सारा फीडबैक कहाँ से आता है? सारा फीडबैक आपको डाटा से मिल रहा होता है। जितना आपके अराउंड आपका डाटा है, लेकिन डाटा भी आपको इंफॉर्मेशन दे। अब डाटा तो बहुत सारा है, लेकिन अगर आपको इन्फॉर्मेशन डाटा से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे तो डाटा यूजफुल नहीं है। इसीलिए डाटा एनालिसिस का दौर अब आ रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो डाटा 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 के अंदर रिवॉल्व कर रही हैं। आपकी कोई भी चीज़ डाटा से हटकर नहीं है। ठीक है जी, तो इसीलिए जब हम डाटा का अब जूम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि एसक्यूएल की लैंग्वेज का डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है। अब आजकल जॉब्स के ऊपर टैग लगता है कि भाई एसक्यूएल आनी चाहिए, या एसक्यूएल इंटरमीडिएट लेवल तक आनी चाहिए, या बेसिक एसक्यूएल आनी चाहिए। कम से कम इस बात का अब हर जॉब्स के अंदर ये फीचर आना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि रिलेटिविटी बन रही है। अब एक्सेल की हद तक हम बात नहीं करते, अब हम एक्सेल से बाहर आकर बात करते हैं। जब एक्सेल से बाहर आते हैं तो हम मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स के ऊपर बात करते हैं। तो ह्यूज डाटा को एनालिसिस होती है ताकि वो यूजफुल इंसाइट्स हमें मिल सकें जो कि एक्सेल हमें शायद ना दे पाता। कौन कौन सी जॉब्स हम एसक्यूएल पढ़ने के बाद कर सकते हैं? डाटा एनालिसिस
जिसकी हमने बात की। डाटा एनालिस्ट क्या होता है कि डाटा एनालिस्ट किसी भी एरिया के ऊपर डाटा को एनालिस्ट करके वो रिपोर्टिंग प्रोवाइड करता है। जैसे सेल्स है, सेल्स का वही मैंने एग्जांपल दी कि सेल्स के अंदर अगर आपने किसी रीजन के ऊपर अपनी सेल्स को या किसी प्रोडक्ट को परफॉर्मेंस देखनी है तो वो सेल्स एनालिस्ट के तौर पे सेल्स डाटा एनालिस्ट के तौर पे वो जॉब उसकी होगी। अगर आपने फाइनेंशियल इम्पैक्ट देखना है तो फाइनेंशियल डाटा एनालिस्ट के तौर पे उसकी जॉब होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर एचआर का डाटा देखना है, एचआर में क्या देख सकते हैं आप, पिछले 20 सालों में आपका सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ से कहाँ पहुंचा, कितना आपको सैलरी एक्सपेंस लग रहा है। अगर मैं एचआर की बात करूँ, कितने लोग मेरे पास आ जा रहे हैं, कितने ड्यूरेशन के लोग हैं, क्या किस डिपार्टमेंट में कौन सी पोजीशन जो है वो ज़्यादा उसका टर्नओवर है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी आपको, ये सारी चीज़ें आपको एसक्यूएल से डेटाबेसिस से मिल रही हैं। फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, जो एनालिस्ट और डेवलपर के ऊपर होता है, जो इस सारी डेटाबेस को डिज़ाइन करता है। डेटाबेस भी कोई डिज़ाइन करता होगा जो कि कंपनी के लिए फ्रूटफुल होती है, तो डेटाबेस को डिज़ाइन जो करता है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है। ये डेटाबेस बनाना, डेटाबेस डिज़ाइन करना, डेटाबेस की बैकअप करना, डेटाबेस का रिकवरी करना, ताकि वो डेटाबेस अवेलेबल रहे लोगों तक और डेटाबेस डेवलपर्स तक, ताकि वो रिपोर्टिंग अपनी स्मूथ लाइन कर सकें। ट्रांजैक्शनल सिस्टम जो भी होता है, जो आप देखते हैं, डेटा एंट्री फॉर्म्स देखते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डाटा एंट्री फॉर्म होते हैं या ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग होती है, इसके पीछे सारा डाटाबेस होता है। अगर वो डाटाबेस नहीं होगा, डाटाबेस अवेलेबल नहीं होगा, तो ट्रांजेक्शनल रिकॉर्ड इनपुट नहीं हो सकेगा, एंटर नहीं हो सकेगा। डाटाबेस इंजीनियर की बात करते हैं। डाटाबेस इंजीनियर कौन होते हैं? जो डाटा एनालिटिक्स के लिए डाटा प्रोवाइड करते हैं, डाटा पाइपलाइंस प्रोवाइड करते हैं। डाटा पाइपलाइंस की अगर मैं बात करूँ तो वो डाटा जो कि बहुत ह्यूज डाटा है और बहुत ह्यूज डाटा से आपको डाटा वेयर हाउस में लेकर आना है। लेट्स से अगर हम इसकी एग्जांपल लें कि मेरे पास डिफरेंट सोर्सेज से डाटा आ रहा है। अब मेरे पास एक सिस्टम लगा हुआ ओरेकल का, एक सिस्टम मेरे पास एसएपी का लगा हुआ है, एक सिस्टम मेरे पास दूसरी डाटाबेसिस का लगा हुआ है, और मेरी कंपनी का डायरेक्टर मुझे ये कहते हैं कि यार मुझे वन गो में तीनों जगह से एक रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट करके दे दो। तो वो तीनों जगह से जो डाटा लेकर आ रहा होगा वो क्या कौन लेकर आ रहा होगा? मेरा डाटा इंजीनियर लेकर आ रहा होगा, ताकि वो उसको पता होगा कि मुझे तीनों जगह से डाटा लेकर मुझे एक रिपोर्ट किस तरीके से डेवलप करनी है। वो डाटा इंजीनियर प्रोवाइड करता है। डाटा वेयर हाउस इंजीनियर क्या है? डाटा वेयर इंजीनियर भी यही काम करता है। तो डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि डाटा बेस इंजीनियर जो होता है वो ज़्यादातर आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके पर्टेन कर रहा होता है, और डाटाबेस वेयर हाउस जो है वो आपकी एसक्यूएल लैंग्वेज और ये सारी चीज़ डाटा बेसिस, ऑरिकल, एसक्यूएल सर्वर, इससे पर्टेन कर रहा होता है। फिर हम बात करते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट की। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है? वंस अगेन एसक्यूएल इज द बेसिक रोल, उसके अंदर भी है। डाटा आपको जब प्रेजेंट आपके पास डाटा अवेलेबल हो गया तो फिर आप बीआई टूल्स के ऊपर, पावर बीआई के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी रिपोर्टिंग को पुट अप कर सकते हैं। डाटा आर्किटेक्ट, डाटा पूरे ओवरऑल कंपनी का डाटा आर्किटेक्ट करना, डाटा बनाना, कि डाटाबेस पूरी कंपनी का डाटा आर्किटेक्ट करना, एक फ्लो करना कि पूरी कंपनी के अंदर डाटा फ्लो किस तरह करेगा। वो डाटा एक बिग लेवल पिक्चर होती है, वो जो डाटा आर्किटेक्ट जिसके काम कर रहा होता है। और डाटा आर्किटेक्ट के अंदर फिर डाटाबेस इंजीनियर, डाटाबेस वेयर हाउस, डाटा वेयर हाउस इंजीनियर, ये सारे काम डाटा आर्किटेक्ट के अंदर कर रहे होते हैं। तो ये कुछ जॉब्स हैं जो इमर्जिंग कैरियर पास हैं, जो कि आप एसक्यूएल पढ़ने के बाद इसकी लाइन को फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने लास्ट लेक्चर के अंदर जब हमारी कोर्स हमारा ख़त्म हो रहा होता है तो मैं इसका पूरा इसकी जो है वो इन डेप्थ आपको बताता हूँ कि हर एक रोल के लिए आपको क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ज़रूरी है, और एसक्यूएल करने के बाद फिर आपके लिए कैरियर का पाथ किस डायरेक्शन में जाएगा। इसके प्री रिक्विजिट की बात करें तो जैसा कि फरहान सर ने बताया था कि इसके लिए कोई बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल बेसिक लेवल से, जिसको एक कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग है, वो भी ये कोर्स अटेंड कर सकते हैं। हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल से चलेंगे कि एसक्यूएल की, जैसा आज मैंने बात की कि एसक्यूएल की नीड क्या है। जब आप ये सेशन लेकर ख़त्म करेंगे तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको यही हो जाएगी, आज हो जाएगी कि एसक्यूएल की नीड क्या है, एसक्यूएल हम किस तरह पढ़ेंगे और एसक्यूएल के ऊपर हम रहकर क्या काम कर सकते हैं। जो एसक्यूएल लर्न करना चाहता है और एसक्यूएल के अंदर हीरो बनना चाहता है तो वो ये कोर्स अटेंड कर सकता है।
एवरेज अर्निंग ऑफ एसक्यूएल डेवलपर्स की बात करते हैं, तो अगर मैं मैक्सिमम सैलरी को देखूं $200,000 और मिनिमम सैलरी को देखूं, दिसंबर 2022 का स्टैट्स है $10,000, और मैं अगर बीच की सैलरी देखूं $100,000। तो ये कुछ वेरिएशन है और ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस। जैसे जैसे आप अपनी फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे तो ये आपका अर्निंग पोटेंशियल आपका बढ़ता चला जाएगा। आज आप बेसिक पे हो सकता है ये आप इस स्टेट्स पे फॉल ना करते हो, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, जैसे जैसे अपना कैरियर ग्रो करेंगे, तो वैसे वैसे आप जो है वो इस अर्निंग पोटेंशियल के अंदर ऊपर से ऊपर होते चले जाएंगे। ये जो स्लाइड ली गई है, ये स्लाइड यहाँ से लिंक लिया हुआ है, ये यहाँ से है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखकर फर्दर भी दूसरे कैरियर्स के ऊपर भी और स्किल के ऊपर भी आप अपनी सैलरी पैकेजेस को देख सकते हैं, एवरेज सैलरी पैकेजेस। यूएसए की बात करें तो यूएसए में 85,789 पर ईयर, क्योंकि वहाँ पे ईयरली पैकेजेस होते हैं, तो ईयर के अंदर आप उतने डॉलर अर्न कर सकते हैं। वंस अगेन ये देखिए, ये एंट्री लेवल है। इसके बाद जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे, आप बहुत सारे लोगों का प्लान होता है कि वो कोर्स करके वो अब्रॉड जाएं, वहाँ पे कमाएं, ठीक है, डॉलर्स में कमाएं। तो ये उन लोगों के लिए है जो ये टारगेट कर रहे होते हैं कि अगर मैं यहाँ से अगर बाहर जाऊँगा तो मेरी क्या पोजीशन होगी। तो वंस अगेन पाकिस्तान से, इससे पहले तो मैंने पाकिस्तान का ही बताया, इससे पहले जो स्लाइड थी वो पाकिस्तान की, ये यूएसए की है, ठीक है। लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे? आप इस कोर्स को करने के बाद एक आपकी अंडरस्टैंडिंग बेसिक टू एडवांस लेवल की क्यूरी आप लिख सकेंगे, कॉम्प्लेक्स क्यूरीज को आप लर्न कर सकेंगे, लिख सकेंगे और उसका रिजल्ट देख सकेंगे। रियल वर्ल्ड डाटा जनरेट रिपोर्ट यूजिंग एसक्यूएल कर सकेंगे। जब हम बात करेंगे, जब कोर्स के अंदर बात करेंगे तो उसके अंदर हम लोग हर एरिया को फैसिलिटेट कर रहे होंगे, जिसके अंदर आपका फाइनेंशियल, जिसके अंदर आपका सेल्स का एरिया, जिसके अंदर आपका एचआर का एरिया। क्योंकि प्रैक्टिस ये है कि मेरे पास जो ऑडियंस आती है हमारे पास, वो आती है मिक्स, जिसके अंदर कुछ लोग होते हैं जो फाइनेंशियल से पर्टेन कर रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सेल्स से पर्टेन कर रहे होते हैं, कुछ लोगों का एरिया जो होता है वो एचआर का एरिया होता है। तो मिक्स ऑडियंस मेरे पास होती है, तो हमारी ये प्रैक्टिस होती है कि हम उसके अंदर जो है वो, उसके अंदर जो है हम मिक्स अपनी एग्जांपल्स, अपने सिनेरियोज को लेकर चलें, ताकि हर कोई उससे फैसिलिटेट हो सके। हर बंदा या बंदी जो है वो अपने एरिया से रिलेटेड उसको रिलेट कर सके कि अगर मेरे पास एसक्यूएल क्वेरी अगर आ रही है तो मैं किस एरिया से उसको बिलोंग करके उससे अपना टारगेट अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने बताया, आंसर कंपनी परफॉर्मेंस और सेल्स क्वेश्चन यूजिंग डाटा, अप्लाई एसक्यूएल टू परफॉर्म डाटा एनालिसिस। वो टेक्निक्स, वो चीज़ें जिस पे हम एसक्यूएल एनालाइज कर सकेंगे, वो हम देखेंगे इस कोर्स के अंदर। ये हमने इसके ऊपर बात कर ली, फाउंडेशन ऑफ एसक्यूएल और डेटाबेसिस क्या है। जो नए लोग आए उनके लिए है कि एसक्यूएल इज द ओनली लैंग्वेज टू एक्सट्रैक्ट द डाटा फ्रॉम द डेटाबेसिस। डेटाबेसिस में आपके पास बहुत सारी डेटाबेसिस चल रही हैं, जिसमें वन ऑफ द डेटाबेसिस है एसक्यूएल है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी डेटाबेसेस हैं, लेकिन एसक्यूएल उसके अंदर कॉमन है। जहाँ जहाँ आप डेटाबेसेस की बात करते हैं वहाँ वहाँ आप एसक्यूएल की बात करते हैं, क्योंकि एसक्यूएल के अलावा अभी तक कोई और लैंग्वेज नहीं है जो कि डेटाबेसेस के लिए बनी है। फ्लेवर्स ऑफ एसक्यूएल में हमने बात की कि ओरेकल है, ओरेकल के बाद एसक्यूएल सर्वर है, इसके अलावा उसका आईबीएम का है, आईबीएम की डेटाबेसेस हैं, माई सीक्वल है जो वेब वेब प्लेटफॉर्म्स के लिए यूज होती है। अच्छा, इसके अंदर एसक्यूएल का फ्लेवर, सबसे ज़्यादा आसान बात यह है कि एसक्यूएल कॉमन लैंग्वेज है। एसक्यूएल तमाम लैंग्वेजेस के लिए कॉमन है। 90 to 95% जो इसके फंक्शंस और उसके फीचर्स जो हैं वो सारी ओरेकल एसक्यूएल सर्वर सब में एक ही है। तो अगर आप एसक्यूएल सर्वर पढ़ते हैं तो ओरेकल पे भी काम कर सकते हैं, ओरेकल पढ़ते हैं तो एसक्यूएल सर्वर पे भी काम कर सकते हैं। ये अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर बनाई गई है, जो ये कहता है कि आपके कुछ स्टैंडर्ड्स को आपने फॉलो करना ही करना है। तो 90% ऑफ द एसक्यूएल आपके फीचर्स को वो फॉलो करते हैं, जो उसकी प्रोप्राइटरी होती है। ये ऐसा ही है कि अगर आपने आज एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं और कल आईफोन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपका बेसिक फीचर जो है वो कॉल रिसीव, कॉल अटेंड करना, मैसेजिंग करना,
उसको यूज़ करना। तो ये आपका मोबाइल का बेसिक फंक्शन है जो कि एंड्रॉयड में भी सेम ही है और आईफोन में भी सेम ही है। इसके अलावा आईफोन के अंदर कुछ और फीचर्स होंगे, ऑरेकल के अंदर कुछ और फीचर्स होंगे, एसक्यूएल सर्वर के अंदर कुछ और फीचर्स होंगे। तो हम जो कोर्स कराएंगे वो हम एसक्यूएल सर्वर के ऊपर फोकस कर रहे होंगे, एसक्यूएल सर्वर के ऊपर हम बात कर रहे होंगे। बिल्कुल 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 कर सकते। टेबल्स और रॉज एंड कॉलम्स में इसके ऊपर हम बात करेंगे, डाटा कैसे इसके अंदर रिसाइड होता है। रॉज एंड कॉलम्स की सूरत में रिसाइड होता है जस्ट लाइक एन एक्सेल। एक्सेल के अंदर भी रॉज एंड कॉलम्स होता है, इसके अंदर टेबल्स हम कहते हैं। वो टेबल्स के अंदर रॉज एंड कॉलम्स के ऊपर डाटा रिसाइड हो रहा होता है। ईआरडी एंटी रिलेशनशिप डायग्राम पढ़ेंगे कि अगर उसके अंदर ये क्या होता है, ये होता है कि जब हम दो से ज़्यादा टेबल्स के ऊपर डाटा हम जब लेते हैं तो फिर हम ईआरडी की बात करते हैं। ईआरडी के अंदर क्या होता है, ईआरडी के अंदर ईआर डायग्राम, एंटी रिलेशनशिप डायग्राम, उसके अंदर पूरा आपको आपके एरिया के टेबल्स के अंदर पता चलता है कि किस टेबल का रिलेशन किस टेबल से बना हुआ है। तो आपको टेबल्स के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको इस रिलेशनशिप डायग्राम को फॉलो करना पड़ता है कि हाँ मेरा इस टेबल का रिलेशनशिप उस टेबल से बना हुआ है। लेट से मेरा सेल्स का टेबल है। अब सेल्स क्वेश्चन आपकी तरफ आता है, क्या सेल्स प्रोडक्ट के बगैर हो सकती है? जाहिर सी बात है, जब मैं सेल करूंगा तो किसी प्रोडक्ट की करूंगा, तो प्रोडक्ट का टेबल अलग बना हुआ होगा और सेल्स का टेबल अलग बना हुआ होगा। दोनों से मुझे रिलेट करना है, मुझे सेल्स के अंदर प्रोडक्ट वाइज सेल्स देखनी है। तो मैं कैसे देखूंगा? ईआरडी, ईआरडी पे जाऊंगा। ईआरडी के अंदर मुझे बताया गया होगा कि सेल्स के टेबल के अंदर जो रिलेशनशिप बना हुआ है वो प्रोडक्ट का किस कॉलम से बना हुआ है। तो वो उस जब हम क्यूरी करेंगे तो उसमें हम ये लिखेंगे कि हमारा रिलेशनशिप किससे बना हुआ है। लेकिन रिलेशनशिप डिजाइन कहाँ होता है? ईआर डायग्राम में, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में ये डिजाइन होता है पूरा आपका कि किस कौन सा टेबल किस टेबल से रिलेट कर रहा है। तो फिर आप जब क्यूरी लिखते हैं तो आप उस माइंडसेट के साथ जाते हैं कि मेरा ये टेबल उस टेबल से रिलेट कर रहा है उस कॉलम से, फिर आप दोनों का ज्वाइन बनाते हैं और फिर आप अपना रिजल्टेंट लेकर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये फॉर्म होती है जिसमें ये बताया है कि देखिए ये मिसाल है, एल्बम है, फोटो है। अब आपस में दोनों किस टेबल किस कॉलम से रिलेशनशिप बना हुआ है इसका, इस इस तरह रिलेशनशिप बने हुए होते हैं ताकि मुझे दो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप पता चले। मॉड्यूल 2 में हम देखेंगे बेसिक एसक्यूएल स्टेटमेंट। हम सेलेक्ट स्टेटमेंट, कॉलम ऑल कॉलम सेलेक्ट करना, रिजल्ट के ऑर्डरिंग किस किस पैटर्न पे आपका काम चल रहा होगा, एसक्यूएल किस ऑर्डरिंग को परफॉर्म करता है, कौन सा पहले सिंटैक्स पहले आता है फिर बाद में आता है फिर बाद में आता है। सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका, कि आपने एक सेलेक्ट लिखी, आपने एक कॉलम लिखा, फिर आपने कंडीशन लिखी। अब लेट से डेटाबेस तो मेरे पास ह्यूज पड़ा हुआ है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, लेकिन आपको एक रोल असाइन किया गया है कि आप सिर्फ कराची रीजन का डाटा देखेंगे। तो कराची रीजन का डाटा देखने के लिए जब मैं एसक्यूएल लिखूंगा तो मैं कंडीशन दूंगा। जैसे कि आप एक्सेल की फाइल के अंदर फिल्टर लगाते हैं रीजन का, आपने एक्सेल की फाइल के अंदर रीजन का फिल्टर लगा दिया तो आपके पास सारे रिकॉर्ड्स कराची रीजन के आएंगे। अब जैसे ही आप एसक्यूएल लिखेंगी तो एसक्यूएल के अंदर आप पहले एसक्यूएल के सारे कॉलम ले लेंगे टेबल के अंदर, फिर आप देखेंगे कि वेयर के अंदर फिर आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि रीजन मेरा कराची का होना चाहिए। तो उस कराची से ही पर्टेन करते हुए सारे रिजल्ट आपको मिल रहे होंगे। तो सेलेक्ट वेयर, फिर ग्रुप बाय, जो समरी लगेगी तो ग्रुप बाय। सिंटैक्स चाहिए। सिंटैक्स चाहिए, लिखने का तरीका, ठीक है, सिंटैक्स उसको करो। और जैसे हम क्या करते हैं, हम टेबल्स का डाटा एक्सेल पे भी पुट अप करते हैं और एक्सेल का डाटा टेबल में भी लेकर जाते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से वीडियो में आपसे शेयर करता हूँ कि कितनी आसानी से हम ये काम कर रहे होते हैं। सिंटैक्स डाटा आया, डाटा को मैंने एक्सेल पे पुट अप कर दिया।
कुछ इस तरह का आपके सामने चीजें होंगी। अब ये हम टेबल से एक्सेल पे भी लेकर गए और एक्सेल से हम टेबल पे भी लेकर आ गए। हाँ वो मैं बताऊंगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द इंटरेस्ट, क्या इस तरीके से हम काम कर रहे होंगे। तो ये आपको जरा उसका आर्किटेक्चर बताना था कि इस तरीके से हम काम कर रहे होंगे। ये एसक्यूएल की विंडो है, लेकिन एसक्यूएल की विंडो ने किया क्या, एसक्यूएल की विंडो ने एक टेबल का रिजल्ट लेकर एक्सेल पे पुटअप किया और एक्सेल का रिजल्ट पुटअप करके हमने टेबल पे इंसर्ट किया। तो हम वाइस वर्सा दोनों काम कर सकते हैं। हम अपने मतलब का डाटा एक्सेल पे भी लेके जा सकते हैं और एक्सेल का डाटा अपने टेबल पे भी डाल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो लोग एक्सेल से थोड़ा फेमिलियर हैं उनके लिए फेमिलियरिटी आसान होती है कि इसके अंदर भी आपके एग्रीगेट फंक्शन, सम, काउंट, मिन, मैक्स, ये सारे फंक्शंस आपके जो कि डाटा से पर्टेन करते हैं वो मौजूद हैं। इसकी बेसिस पे आप अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं अपने डेटा के ऊपर। डेट फंक्शंस हैं, आप एक डेट से आपको ईयर, मंथ और किस दिन का डाटा देखना है वो सब आप अपनी क्यूरी लगा के वेयर के क्लॉज में 1 सेकेंड सिंटैक्स को मैं बताऊंगा, उस सिंटैक्स को आप फॉलो करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट आपका डेट से, ईयर से आपका डाटा आ रहा होगा। डाटा टाइप्स की मैं बात करूँ तो डाटा टाइप्स क्या होती हैं कि एक कॉलम के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं उनकी डाटा टाइप इंटीजर है, डेट का कॉलम है, कैरेक्टर का कॉलम है, ये डाटा टाइप्स कहलाती है। दो डेट्स के दरमियान मुझे अपना रिजल्ट देखना, डेटा निकालना है, वो भी हम देखेंगे। बिल्कुल, बिटवीन यूज करेंगे। It is something like a filtration. बिल्कुल बिल्कुल, फिल्ट्रेशन कर रहे होंगे बिल्कुल हम लोग। ओवर पार्टीशन और रैंक फंक्शन देखेंगे, ये एडवांस फंक्शन है जो कि विंडो फंक्शन कहलाते हैं। इसके अंदर हम बात करेंगे कि ये किस तरह यूज होते हैं। ये यूज होते हैं, एनालिटिकल फंक्शंस कहलाते हैं, जिसमें आपको रनिंग टोटल यानी डिपार्टमेंट का टोटल आ रहा होगा और उसके साथ साथ आपको अपनी रिपोर्टिंग के लाइन बाय लाइन टोटल भी मिल रहा होगा। तो ये जब अभी समझ नहीं आएगा, ये जब हम पढ़ेंगे तो विंडो फंक्शन, एनालिटिकल फंक्शन जो कि एडवांस फंक्शन कहलाते हैं, ये बात होगी हमारी फंक्शन के अंदर। हम आते जाएंगे जब हमारी जैसे 4 क्लासें हमारी, 3 से 4 क्लासें हमारी बेस बेस चल रही होगी और जैसे ही हम 4 क्लास को टच कर जाएंगे तो वहां से फिर हम इंटरमीडिएट कवर करके हम एडवांस लेवल पे जा रहे होंगे। ड्राइंग्स के ऊपर मैंने पहले भी बात की कि अंडरस्टैंड टेबल रिलेशनशिप, ईआरडी डायग्राम को फॉलो करेंगे और ईआरडी डायग्राम के बाद हम ये देखेंगे कि टेबल का रिलेशनशिप हम मुख्तलिफ टेबल्स के अंदर हम किस तरह 4-5 टेबल्स को लेकर या 3 टेबल्स डाटा अपना रिट्रीव करके एक डाटा सेट में ला सकते हैं और उसके बाद फिर उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। जॉइंस को देखेंगे, इनर जॉइन क्या होता है, आउटर जॉइन क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। इनर जॉइन आउटर जॉइन से एक क्यूरी आती है कि अभी मैंने बात की थी कि क्या सेल्स अगर मुझे देखनी है तो सेल्स क्या मैं प्रोडक्ट के बगैर देख सकता हूँ, नहीं देख सकता। लेकिन क्या मेरे लिए ये जरूरी नहीं है कि मैं ये भी देखूं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो एक आइटम बना रही है उसकी सेल ही नहीं हो पा रही, तो वो भी तो जरूरी है। वो भी तो मैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगा रहा हूँ उसके ऊपर, मैं आइटम बना रहा हूँ लेकिन मैं उसको सेल ही नहीं कर पा रहा, तो उसका डाटा कैसे देखूंगा क्योंकि वो तो सेल में नहीं आ रहा। वो रिलेशनशिप इनर वाला नहीं बनना, इनर मतलब डायरेक्ट ज्वाइन, ठीक है। फिर मुझे उसके लिए आउटर ज्वाइन बनाना पड़ेगा जिसमें मैं वो इन्फॉर्मेशन देखूंगा जो मेरे सेल्स की डाटाबेस में नहीं आ रही, सेल्स के टेबल में नहीं आ रही। तो वो कौन से आइटम हैं जिनकी सेल ही नहीं हो रही या जिनकी सेल हो रही है तो वो, मैं कहता हूँ लो रनिंग आइटम है, बहुत कम हो रही है, मुझे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिल रही, जीरो सेल है ना, तो सेल्स के टेबल में तो वो आइटम रिसाइड ही नहीं कर रहा होगा। नहीं, वो जीरो सेल नहीं शो करेगा। जब मैं इसको लिंक लगाऊंगा आउटर ज्वाइन से, इनर ज्वाइन से तो वो रिकॉर्ड लेकर आएगा जिसकी सेल हो रही है, आउटर ज्वाइन से वो रिकॉर्ड लेकर आएगा जिसकी सेल नहीं हो रही वैल्यूज विद जीरो वैल्यूज। यहाँ से हम बात करेंगे एडवांस फीचर्स की, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि क्यूरी के अंदर क्यूरी आप कैसे लिखेंगे। अभी तक हमने सिंगल लाइन
एक टेबल से क्यूरी ली थी, तो वो क्या ऐसे कंडीशन है, वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मुझे ये काम करना पड़ेगा कि मैं क्यूरी के अंदर क्यूरी लिखूँ, सब क्यूरी। तो वो एडवांस लेवल टॉपिक्स हैं, जैसे मैं ये पता करूँ कि रीजन के अंदर, कराची के अंदर फला जगह पे फला डिपार्टमेंट के अंदर मेरा जो बंदा बैठा है उसका रिकॉर्ड ले आओ। ये क्यूरीज इतनी लेंदी नहीं होती बट कॉम्प्लेक्स होती। उसका केसेस जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे मैंने बताया कि फला रीजन में फला बंदा फला जगह का रिकॉर्ड ले आओ, तो जब मैं इतने पैरामीटर जब दूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा, उसको नैरो डाउन करके कॉम्प्लेक्स करके कंसाइज क्यूरी बनाऊंगा, जिसमें विद इन अ क्यूरी में डाटा सेट लेकर आऊंगा। कैरेक्टर 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 नेम, आपका नेम, नेम स्ट्रिंग कैरेक्टर है, ठीक है। डेट इसका फंक्शंस। इसका एग्जांपल दे दीजिएगा, ये आउटर क्यूरी और इनर क्यूरी का। आउटर क्यूरी का जैसे मैंने बताया कि मुझे ये देखना है, पहले तो मुझे ये देखना है कि मेरी सेल्स किन आइटम्स के ऊपर हो रही है, तो वो मैं इनर ज्वाइन से अचीव करूंगा। मैं बिल्कुल सादा सादा इनर दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर दूंगा, जिसमें मुझे ये पता चलेगा कि मेरी कौन सी प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रही है। अब ये तो मुझे पता चल गया कि कौन सी प्रोडक्ट मेरी सेल हो रही है, कितनी हो रही है, सब मुझे पता चल गया। लेकिन मुझे ये भी पता करना है कि मेरी कौन सी प्रोडक्ट है जो कि सेल नहीं हो रही। जो जो सेल नहीं हो रही उसके लिए मैं आउटर ज्वाइन लगाऊंगा। उसके लिए मैं आउटर ज्वाइन लगाऊंगा वो रिकॉर्ड देखने के लिए जिस आइटम के ऊपर सेल नहीं हो रही। तो वो मेरे आइटम के टेबल में तो आइटम आ रहा है, लेकिन सेल्स के टेबल में मेरे पास आइटम नहीं आ रहा। तो मुझे वो आइटम भी आउट देख जिनकी सेल्स वो नहीं। आउट वो जो आउटर जॉइन आप लगाएंगे उसके ऊपर कौन सा आप प्राइमरी की यूज करेंगे? मैं प्रोडक्ट की प्राइमरी की यूज करूंगा, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट देखनी होगी। प्रोडक्ट की दोनों तरफ, सेल्स के अंदर प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट के टेबल में प्राइमरी होगी, और उसके अंदर फिर जो है सेल्स के अंदर सेकेंडरी होगी। तो ये कुछ डिटेल हो जाएगा, अभी लोगों की समझ में नहीं आएगा, ये आप उससे बाद में पूछ लीजिएगा। चलो ठीक है, गो अहेड प्लीज। ठीक। केस स्टेटमेंट्स क्या है, कंडीशन है जो एक्सेल यूज करते हैं। मैं बार बार एक्सेल का इसलिए यूज कहता हूँ कि नॉर्मली एक्सेल यूजर्स यूज कर रहे होते हैं। एक्सेल के अंदर आप कंडीशन लगाते हैं इफ की, अगर ये हो गया तो ये हो जाए। तो केसेस के अंदर आप एसक्यूएल के अंदर केस स्टेटमेंट लगाते हैं। जैसे कि अगर मुझे देखना है, सिंपल सी बात है, मुझे एक स्कूल के अंदर ग्रेडिंग बनानी है, ग्रेडिंग। अगर आप ग्रेडिंग को देखेंगे तो आपकी ग्रेडिंग किस तरह बनती है कि 60 to 80 वाला आपका ए ग्रेड। तो आप क्या कंडीशन लगाएंगे कि आपके मार्क्स जो है, इफ केस स्टेटमेंट लगाएंगे कि अगर आपके केस स्टेटमेंट में एक स्टूडेंट के मार्क्स जो है 60 to 80% के बीच में है, तो वो ए ग्रेड पर्टेन कर रहा है, वो ए ग्रेड लेवल है। इसके हिसाब से अगर 60 से बिलो 70 तक है तो वो बी ग्रेड में फॉल कर रहा है। तो ये केस स्टेटमेंट्स कहलाती हैं, जो कि इफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो हम एसक्यूएल के अंदर देखेंगे। सिंपल केस वर्सेस सर्च केस। सर्च केसेस में हम थोड़ा सा क्राइटेरिया अपना डिफरेंट डिफरेंट कर लेते हैं। सिंपल यानी स्टैटिक केस दे देते हैं, और फिर इसके बाद हम अपना सर्च केस में अपने क्राइटेरिया को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, तो वो सर्च केस स्टेटमेंट कहलाते हैं। दोनों होती कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। डेटाबेस व्यूज की बात करेंगे। डेटाबेस व्यूज क्या है, आपने आपने देखा होगा कि आप अक्सर बोलते हैं ये व्यू बहुत अच्छा है, या गाड़ी में जा रहे होते हैं डैशबोर्ड पे पूरा व्यू देखते हैं अपना छोटा सा कंसाइज, ठीक है। हम डेटाबेस व्यूज बनाते हैं जब हमें रिलेटिवली थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए हो। अब टेबल्स में ना, टेबल्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे कॉलम होते हैं, लेकिन हमें अपने मतलब के 4-5 कॉलम से इंटरेस्ट होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसका एक व्यू बना लेते हैं। तो व्यू डाटा सेट बना लेते हैं जिसमें 4 कॉलम 5 कॉलम मेरी मतलब के, मेरे इंटरेस्ट के वो कॉलम्स व्यूज में हम काम कर रहे होते हैं। उसी के ऊपर हम अपनी रिपोर्टिंग उसी कॉलम्स को लेते हुए हम करते हैं। अब हम ये करते क्यों, अब हम ये 2-4 वजूहत की वजह से करते हैं। एक, डाटा सिक्योरिटी की वजह से करते हैं कि अगर आपके कॉलम्स कहीं आपके मिसमैच हो गए,
कॉलम्स के ऊपर आपका अपडेट चल गया, आपका डाटा खराब हो गया, तो वो आपकी एक रिपोर्ट ही बरकरार रहेगी, उस पर काम कर। अब व्यूज में डाटा मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बेस करता है टेबल्स के ऊपर। तो वो एक डाटा सिक्योरिटी हम लोग लेकर आते हैं कि जब आप जूनियर लेवल बंदा काम कर रहा है या टेस्टिंग बंदा परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए एक्चुअल टेबल्स खराब ना हो, हम उसको व्यूज बना कर दे देते हैं, ताकि उसके राइट्स भी बरकरार रहें, वो काम भी कर सके, और वो रिपोर्ट लाइन भी उसकी खराब ना हो। मजीद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस के ऊपर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे क्यों बनाए जाते हैं। मैंने बता दिया कि क्यों बनाए जाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, ये हम अपनी क्लास में देखेंगे कि कैसे बनाए जाते हैं। एक सिंपल सा व्यू, दो दो से ज्यादा दो से ज्यादा टेबल्स को लेते हुए व्यू बना सकते हैं। मतलब मिसाल है, अगर मुझे फाइनेंस में देखना है एक, या सेल्स में मुझे देखना है कि एक कॉलम मेरे पास प्रोडक्ट का था, और मेरे पास प्रोडक्ट कोड है, प्रोडक्ट नेम है और सेल्स का फिगर है, तो ये तीन कॉलम को मिलाकर मैं अपना एक व्यू बना सकता हूँ। व्यू बिल्कुल टेबल की तरह ही क्यूरी Y se te iba a mandar un comentario de que se ne poda recado se arachi hindi sale arachi poda isene gams के मजबूत में सा उन्हें के साथ जुड़े हैं चिन्ना सब कुछ लसे गान और पढ़ने की चलो लो सुबह वो सुबह तो सुबह पतिनिया रे गोयान में शेविंग में से एक दूसरे से के होती ठीक है जी। तो ये देखिए टेबल 1 है और टेबल 2 है, और उसके लिए हमने कुछ ये पढ़ा रहे मिलाकर जो है वो कुछ कॉलम मिलाकर हमने एक तीसरा व्यू बना दिया, जिसके अंदर इन दोनों टेबल्स के कॉलम्स को लेकर हम आ गए। तो टेबल सेट क्या है, टेबल व्यू क्या है, कि हम दो टेबल या तीन टेबल या चार टेबल या पांच सात जितने भी टेबल हमारे पास मौजूद हैं, उनके चंद कॉलम्स को लेकर हम अपना एक डाटा सेट बना दें, जिसको हम व्यू कर सकें और उससे बाद हम उसकी रिपोर्टिंग कर सकें अपनी आसानी के लिए, डाटा प्रोडक्शन के लिए, इसलिए व्यू बनाए गए। एग्जाम्पल दी, जैसे कि मैंने कहा डिफरेंट टेबल से मुराद है कि मैंने सेल्स का टेबल लिया। अब सेल्स के अंदर बहुत सारी कॉलम्स और भी आ रहे होंगे, डेट भी आ रहा होगा, डेट के कॉलम्स भी आ रहे होंगे, सेल्स का एक्चुअल अमाउंट का कॉलम भी आ रहा होगा, क्वांटिटी का कॉलम भी आ रहा होगा। इसी तरीके से प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, जब हम इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करेंगे तो चार कॉलम उसके ले लेंगे, दो कॉलम उसके ले लेंगे। हाँ, लेट से थर्ड वन का हम एक कॉलम ले लेते हैं, क्यूरी से व्यू बनाते हैं। सेलेक्ट लिखेंगे, सेलेक्ट में पहले हम रिफाइन करेंगे अपनी क्यूरी को, फिर उसके अंदर हम सिंटैक्स लिखेंगे क्रिएट व्यू का। तो जैसे ही वो क्यूरी को लेगा, तो वो जैसे ही रिजल्टेंट होगा उस व्यू के नाम से, जैसे हमने एक व्यू बना दिया सेल्स एनालिसिस के नाम से। अब सेल्स एनालिसिस के नाम से जो क्यूरी होगी ना, वो क्यूरी रिजल्ट आपका तीन टेबल से पर्टेन कर रही होगी, और नाम होगा आपका व्यू का सेल्स एनालिसिस। फिर एट द एंड लास्ट लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम डाटा एनालिसिस और डाटा साइंस कैरियर के ऊपर बात कर रहे होंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे मैसी डाटा को रिस्ट्रक्चर करने की। हम थ्रू आउट द लेक्चर्स भी बात करते आएंगे कि डाटा हम क्लीन कैसे करेंगे, हम डिफरेंट कॉलम्स को किस तरह अपनी परफॉर्मेंस, क्योंकि जब हम ह्यूज डाटाबेस की बात करते हैं तो उसके अंदर हम बात करते हैं बहुत सारा ह्यूज डाटा, तो उसके अंदर देर लगती है। तो परफॉर्मेंस हम अपने डाटा की कैसे मैनेज करेंगे, वो कौन से चीज़ें होंगी जिससे मेरी डाटा की परफॉर्मेंस और रिपोर्ट जो है मेरी बहुत अच्छी क्रिस्प एंड क्लियर रिपोर्ट मिनट्स में, सेकंड्स में आ रही होंगी। और फिर आपको कैरियर पाथ के ऊपर मजीद, जो मैंने कैरियर पाथ डिफाइन किए हैं उसके ऊपर मजीद इस लास्ट लेक्चर के अंदर आधे से एक घंटा उस लेक्चर का होगा, जिसके अंदर मैं आपको एडिशनल सारे कैरियर्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो यहाँ से हम लेते हैं क्वेश्चंस। अब आपको अपना अपना क्वेश्चंस बता सकते हैं। ये तो थे उसके हवाले से जो हम कोर्स कर रहे हैं, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों के पास है तो नाउ। पढ़ने की हद तक कोई क्वेश्चन के कोई कंफ्यूजन है कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरीके से होगा किस तरीके से नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो जी जी, एक मिनट।
इस पे काम करते हुए एसक्यूएल लैंग्वेज से रिपोर्ट को फिट करना, बनाना, सीखना चाहता हूं। सर अगर मैं 10 स्टूडेंट्स मेरे पास और 10 तरीके की चीजें आ गई तो मैं उसको किस तरह फैसिलिटेट करूँगा? SQL तो बेस सेम है, एसक्यूएल की बेस से कुछ भी हो। चाहे SQL सर्वर हो, उन सब के पीछे SQL की एक तरीके से काम करता है। बिल्कुल। मैं अगर आपकी बात करूं तो SAP से जो है वो ऑर्डर मैनेजमेंट मैंने 14 साल चला, और पिछले 3 साल से मैं SAP पे काम कर रहा हूँ, और थोड़ा सा डेटाबेस मैनेजमेंट मेरे रोल में आता है। अब मैंने कहा कि मैं डेटाबेस की मैनेजमेंट करने के लिए मैनेजमेंट से रिपोर्ट्स मांगता हूँ। उस रिपोर्ट्स एक तो नॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं आपके सिस्टम में, आपकी कुछ जो है वो फैंटेसीज होती हैं, कुछ ख्वाहिशात होती हैं, उसको ऐसा बताओ और उसको ये बताओ और उसको ये बताओ। तो ये चीज के लिए मैंने सारे लोग जो है वो इस चीज को डील करने के लिए होती है। तो अब मैं अगर SAP में कोई क्वेरी जनरेट करने की कोशिश करता हूँ, क्वेरी लगाने की कोशिश करता हूँ, तो सबसे बड़ा जो मेरा एरिया है वो इनवर्ट ऑपरेशन। तो मेरे पास अगर मैं फाइनेंशियल के हवाले से बात करूँ तो AP यूनिवर्सिटी किसी ने बनाई है, और आउट डेटा को मैच करके लाना है कि इस वेंडर को मैंने जब पेमेंट की थी इस चेक से पेमेंट की, उसके पीछे ये सोर्स था, इसके लिए डॉक्यूमेंट लगे वो पीर जनरेट करना वो आप हमें सिखाएंगे। बिल्कुल सिखाऊँ, वो मुझे डेटा बिल्कुल बनाना सिखाऊँ। सिखाएंगे। लेकिन 1 सेकेंड देखिए, मैं आपको जनरलाइज दे दूंगा आपको। हाँ उस कॉन्सेप्ट को आप अपने एरिया पे फिट इन करेंगे, ठीक है? आप अपने एरिया में फिटिंग करेंगे, और जब आपको प्रॉब्लम, हाँ बिल्कुल, जो प्रॉब्लम आएगी तो वो उसके लिए मैं आपको अपना भी अभी थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर सेशन लेकर मैं आपको अपना भी ब्रीफ कर देता हूँ। फिर आपकी और मेरी फील्ड तकरीबन जो है वो रिलेट करती है। मैंने ऑरेकल ERP पे 12 ईयर्स काम किया, देन आई मूव टू SAP। मैं आपको अपनी डिटेल बताता हूँ पूरा सेशन ले लूँ। सलामकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी जनाब। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो मुझे ये सारे कॉन्टेक्ट बताए ना जो ओपनिंग के अंदर, हम इन चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि सर आप हमें SQL सर्वर का सर्वर और क्लाइंट इंस्टॉलेशन के बारे में भी ब्रीफिंग देंगे कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर आजकल जो है क्लाउड सर्वर बहुत चलता है, तो डेटा को वहाँ से रिट्राइवल करना पड़ता है, तो इस सिलसिले में आपसे रेनोवाई मिलेगी या नहीं मिलेगी सर? क्लाउड सर्वर की अगर मैं बात करूं तो क्लाउड सर्वर का आर्किटेक्चर इज वेरी डिफरेंट, ठीक है ना? क्लाउड सर्वर के ऊपर आपको मैं इस तरह नहीं बता सकता क्योंकि वहां पे लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती है। आप क्लाउड सर्विस को इस तरह नहीं बता सकते। और ये क्लाउड सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर हम बात भी नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं SQL के ऊपर। जहाँ जब आप क्लाउड सर्वर की बात करेंगे तो जो आपको क्लाउड कनेक्टिविटी मिल जाएगी, देन फिर आपका ये काम होगा कि आप उसको SQL के थ्रू रिट्रीवल कर सकें। अदरवाइज क्लाउड स्ट्रक्चर तो क्लाउड के ऊपर तो मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। नहीं सर, मैं क्लाउड का नहीं, मेरा मकसद कहने का ये है कि हम SQL का सर्वर और क्लाइंट इंस्टॉल करेंगे जी अलग जी, अलग के नहीं। आप इंस्टॉलेशन करेंगे बिल्कुल। मैं आपको हमारा फाइनल ग्रुप बन जाएगा, उसके ऊपर जो है वो फ्लोट करूंगा डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर आपको पूरी प्रॉपर गाइड होगी, जिसके अंदर आप SQL सर्वर की इंस्टॉलेशन करेंगे प्रॉपर क्लास। अब ये क्लास पहली क्लास तक या पहली क्लास के बाद तक आपके पास सारी चीज़ें रेडी होंगी। बिफोर गोइंग अहेड सेकंड क्लास से पहले पहले आप लोगों के पास ये सारी चीज़ें रेडी होंगी, जिसमें आपकी इंस्टॉलेशन SQL सर्वर की इंस्टॉलेशन वगैरह सब आपके पास रेडी होगा। फ्री में आगे जा सकूंगा क्योंकि ये कोर्स जो है वो प्रैक्टिकल है। जी मैंने सर बेसिकली मैंने जो सॉरी सर, मैं बेसिकली 2020 का SQL सर्वर इंस्टॉल करके काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे जो है उसमें बहुत सी चीज़ों की डिफिकल्टीज हो रही है। ये कोर्सेज करने का मेरा इंटरेस्ट यही है कि आपके साथ मेरी रहनुमाई रहेगी तो मैं ये काम कर सकूंगा। तो उसी सिलसिले में मैं आपसे यही पूछा, ये क्लेरिफाई मेरी होती रहेगी कि नहीं? जी जी, इंस्टॉलेशन तो हो जाएगी। इंस्टॉलेशन के बाद पहली क्लास में जाएगी, इसके बाद आप रेडी हो जाएंगे क्यूरीज लिखने के लिए। तो फिर आप क्यूरीज के अंदर जो भी आपको इंस्टॉलेशन तो एक क्लास में हो गई, इंस्टॉलेशन तो पहली क्लास से या पहली क्लास तक में हो गई। इसके बाद फिर आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, जो आपको SQL के हद तक जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, वो आपको इस कोर्स में बिल्कुल फैसिलिटेट होंगी। स्वेटर बना रही हो? किसी किसी आपका अपना कोई भी आपका अपना बिजनेस केस भी अगर कोई मसला कर रहा है, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी आए हैं जो यूज कर रहे थे, जिनको बिजनेस केसेस में प्रॉब्लम हुई,
और वो मेरे साथ बैठे और हमने उसको रिजॉल्व किया। तो ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं कि अगर आप बिजनेस अपने एरियाज के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं और वहाँ कुछ एसक्यूएल की चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर रही हैं, तो उसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं, सॉल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, यानी क्लाइंट एक ठीक है, थैंक यू सर। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, दो क्वेश्चंस हैं कि अगर ये पीपीओ इंडस्ट्री में कैसे काम आता है एसक्यूएल, सेकंड ये कि अगर किसी को कोडिंग नहीं आती हो जरा सी भी, इसमें तो सारी की सारी कोडिंग से ही यूज हो रहा होता है, तो वो नहीं आती है किसी को भी बेसिक्स, तो कैसे कोप अप करेंगे वो? पहले सवाल का आंसर तो ये है कि ये अब सारा डाटा एनालिटिक्स के ऊपर ही सारा मामला चल रहा है कि जहाँ जहाँ आपका डाटा है वहाँ वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ रही है। अब आजकल जितनी भी जॉब्स जो रिफाइंड डाटा एनालिटिक्स से जॉब्स आ रही हैं, जिस जिस एरिया में भी जॉब्स आ रही हैं, वहाँ पे एसक्यूएल की डिमांड अब बढ़ती जा रही है। वो एडवांस लेवल नहीं मांगते तो कम से कम वो इंटरमीडिएट लेवल को जरूर मांगते हैं कि आपको बेसिक, आपको एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको आते हों, ताकि आप फिर आप अपने डाटा की क्यूरी के ऊपर जब आप बात करें किसी से, तो आपको बात की हद तक, समझ की हद तक आपको वो चीज़ें पता हो, आती हों, नॉलेज हो, तब आप एसक्यूएल को लेते हुए फिर अपने डाटा की प्रोग्रेशन कर सकेंगे। ये एसक्यूएल का मतलब ही कोडिंग ही है। जी जी उसका देखे ना ऊपर उसका नाम में एसक्यूएल लिखा हुआ, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। लैंग्वेज में कोडिंग आती है सारी की सारी। जब तक वो सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे जाएंगे? करना पड़ेगा ना कोडिंग। जी, तो ये सिखाएंगे आप? जी बिल्कुल, स्टार्ट बेसिक से ही? बेसिक से स्टार्ट होगा मेरा ठीक कोर्स। है। ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा। जिसको कंप्यूटर आता होगा और कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होगी, उसके लिए भी ये कोर्स फुलफिल है। वो बिल्कुल मैं ग्राउंड लेवल से इंस्टॉलेशन जब मैं कराऊंगा, इंस्टॉलेशन के बाद जब मैं बेसिक क्यूरीज पढ़ाऊंगा, तो ये वहां से स्टार्ट होगा हमारा काम। अच्छा जी सर, जिशान मुझे सर। एक चीज़। जी सर, मुझे एक सवाल ये था कि एसक्यूएल के जितने भी फंक्शंस हैं या फीचर्स हैं या ऑप्शंस हैं, वो सारे कवर हो जाएंगे इसमें? बिकॉज जैसे फंक्शंस के बारे में आपने बताया नहीं, या बैकअप्स वगैरह किस तरीके से लेते हैं वो भी शायद बताया नहीं। तो ये एसक्यूएल से रिलेटेड जितने भी इसके ऑप्शंस हैं या फीचर्स हैं, वो सारे कवर हो जाएंगे इस ट्रेनिंग में, या जो आपने अभी इसमें दिखाया है अपनी पीपीटी के अंदर, सिर्फ वही चीज़ कवर होगी? देखिए, कवर तो मेरी कोर्स आउटलाइन मैंने आपको पूरी बता दी है। उसके रिवॉल्व भी, उसके इवॉल्व भी हम बात करेंगे सारी चीज़ें। अच्छा, बैकअप की आपने बात की। बैकअप इज डिफरेंट थिंग, बैकअप इज नॉट इन द स्कोप ऑफ दिस कोर्स। बैकअप की चीज़ें आपकी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा होता है। बैकअप इज वेरी, हम जब बात करते हैं बैकअप की तो वो बड़ा लार्ज स्केल की बात होती है। इसके अंदर आपकी बैकअप स्ट्रेटेजीज में आपकी पूरी डेटाबेस की बैकअप, फिर रिकवरी, फिर आपकी डिजास्टर रिकवरी, फिर बैकअप अगर आपका बैठ जाए, आपका ट्रांजेक्शन सिस्टम बैठ जाए, तो आप उसकी रिकवरी कैसे करेंगे, रिमोट साइट पे बैकअप कैसे लेंगे। ये पूरी बैकअप की तो एक पूरी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी एक दुनिया अलग है, वो पूरा कोर्स अलग है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में एसक्यूएल यूज होती है, हम सिर्फ एसक्यूएल पे फोकस करेंगे। उसके एसक्यूएल के अंदर हम जितने भी जनरल फंक्शंस हैं, जितने मैंने अभी यहाँ पे लिखे, और कुछ और डिटेल में हम फंक्शंस देखेंगे, उनके ऊपर काम करेंगे। क्योंकि फंक्शंस भी जो हैं वो थाउजेंड, हंड्रेड टाइप के फंक्शन हैं। अगर मैं एक एक फंक्शन अपनी क्लास के अंदर बताने बैठ गया तो फिर क्लास सिर्फ फंक्शंस पे ही रह जाएगी। फंक्शंस के अलावा हम इस क्लास में बहुत कुछ पढ़ेंगे। जनरल फंक्शन जो है, जनरल फंक्शंस वो है, हम जो डे टू डे लाइफ में जितना मेरा एक्सपीरियंस है 17-18 साल का, उसके अंदर जितने भी मैंने फंक्शंस यूज किए हैं, तो वो जो है वो हम इस क्लास में देखेंगे, पढ़ेंगे। जिशान सर प्लीज ये बता दीजिएगा कि जो हम डेटाबेस स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ रहे होंगे उसको जीयूआई के साथ किस तरह से लिंक करना है, ये भी आप उसका थोड़ा सा हमें जो है एक बैकग्राउंड देंगे? नहीं, जीयूआई के साथ मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जीयूआई भी डिफरेंट तरीके के जीयूआईज हैं। इसके अंदर आपके वेब प्लेटफॉर्म आ जाते हैं, आपकी माइक्रोसॉफ्ट की डेस्कटॉप एप्लीकेशन आ जाती हैं, तो इसके अंदर बहुत सारी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जो कि अगर मैं फिर वही वंस अगेन, हमारा कोर्स जो अभी मैंने कोर्स आउटलाइन के तहत पढ़ाया है, ये इसी पे रहेगा और इसी पे फोकस करेगा। हाँ, एडिशनल चीज़ मैं आपको ये बता दूंगा, एडिशनल अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है अपने अपने डे टू डे लाइफ के अंदर, इसी कोर्स आउटलाइन या इससे थोड़ी एडवांस चीज़ों में, तो वो मैं आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दूंगा, वो मैं आपको बता सकता हूँ। बट हम स्टिक टू द कोर्स रहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ ऐसे ऑडियंस भी मेरी होगी जो इसी कोर्स को पढ़ना चाह रही होगी। नहीं जिशान साहब, इसके अलावा भी देखो, जिसका बेसिक के अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी एसक्यूएल के हवाले से, वो इसमें चल ही नहीं सकेगा। वो क्या क्या शुरू करेगा यार सीखने के लिए? ये तो बहुत वसी फील्ड है।
इसके लिए बेसिक बैकग्राउंड का होना जरूरी है। उन बंदों का आपके प्रोग्राम में चलना मुमकिन है जो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड रखते हैं। अदरवाइज सबका वेस्टेज ऑफ द टाइम होगा। अगर कोई न्यू फ्रेश बंदा आके लर्निंग करेगा तो वो मेरे ख्याल में विदाउट सर्टिफिकेशन के मुमकिन नहीं है। इसके लिए मैं वन सेकेंड, इसके लिए मैं एक बात ये कहता हूँ कि पहली 2 क्लासेस जो होंगी ना, वो बिल्कुल प्राइमरी, बिल्कुल बेसिक क्लासेस होंगी, जिसके अंदर अगर जो मेरे पास जो जिनका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, जो इस कोर्स को लेना चाह रहे हैं, वो पहली 2 क्लासेस के अंदर उनको थोड़ा सा रिफ्रेशर के तौर सीडी रॉम तो नहीं है, अभी कैसे इंस्टॉल होगा? तो जो बेस जिनकी नहीं हुई, उनको उस प्लेटफॉर्म पे लेकर आना पड़ेगा क्लासेस, जिसमें मैं प्राइमरी आपकी क्लास लूंगा, जिसके अंदर आप बिल्कुल एक लेयर पे लेकर आना पड़ेगा। उन स्टूडेंट्स के साथ मुझे उनको लाना पड़ेगा। अब ये मेरे ख्याल से इतना मुश्किल कोई काम नहीं है, क्योंकि आप चीज़ें आप लोगों को, जी अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप शो यू करें। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि ये जो एसक्यूएल है और जो ओरेकल है, इसके अंदर तकरीबन इनकी जो फंक्शनिंग है ऑलमोस्ट 90% सेम है। तो व्हाट द डिफरेंस के, क्योंकि मैंने एक तरफ एक ओरिएंटेशन ली थी जिसके ओरेकल बीआई की ना, एनालिटिकल कोर्स की, तो उसके अंदर वो पावर बीआई और जो टैब्लो है वो भी थोड़ा बहुत कवर कर रहे थे, लेकिन मेजर जो था वो ओरेकल बीआई का ही था। तो इसमें यानी कि एसक्यूएल और बीआई के अंदर फिर डिफरेंस इन दोनों में, अगर फंक्शनलिटी सेम है तो क्या डिफरेंस है कि ये सेपरेटली पढ़ाया जाता है या इसका यूज सेपरेटली है इसका? इसका सवाल का आंसर मैंने उसी वक्त दे दिया था। आप आईफोन क्यों यूज करते हैं सर? आईफोन इसलिए यूज करते हैं कि आपको आईफोन के फीचर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो कुछ ओरेकल के कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं। लेट्स से ओरेकल ईआरपी अपना काम कर रही है, एसएपी अपना काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी प्रोप्राइटरशिप की बात है। कुछ एडवांस फीचर्स आपको ओरेकल दे रहा होता है, कुछ एडवांस फीचर आपको एसएपी दे रहा होता है, कुछ और दे रहा होता है, कुछ कोई और प्रोप्राइटरशिप आपको कोई और चीज दे रही होती है। मम्मा से ले लो, नानू से ले लो, नानू से ले लो। ठीक है जी, इस तरीके से। यार क्या कर दिया? मेरा एक कंफ्यूजन है मेरी। हमें जो भी ये कोर्स वगैरह इसकी कोई प्रॉपर आउटलाइन रोड मैप है कि हम बिजनेस, आपने लिखा हुआ था बिजनेस टू एडवांस, तो कंप्लीट मतलब एक आउटलाइन रोड मैप हो कि हम कहाँ से कैसे क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे? जी बिल्कुल, आपको कोर्स आउटलाइन मिल जाएगी। बिल्कुल, एक जी ये जो वो सेशन ये मॉड्यूल के ऊपर जो मैंने डिवाइड किए हैं, तो उसके अंदर जो है वो ये प्रॉपर आपको कोर्स आउटलाइन वीक वाइज आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको पूरा सारी चीज़ें आपको बताई गई होंगी कि वीक वाइज ये किस तरह आपका लेक्चर मेरा चल रहा है। जी वीक वाइज। और मैं चाह रहा हूँ कि पूरा जैसे कोर्स है 3 मंथ्स का, तो उसमें पूरे मतलब फर्स्ट मंथ या मतलब क्या क्या होगा, जैसे बिजनेस टू एडवांस, उसमें अंदर क्या क्या चीज़ें आप कवर करवाएंगे, जैसे कि प्रोसीजर्स वगैरह या मतलब जो है फंक्शंस या हाई लेवल जो भी आप यूज वगैरह कर रहे थे, वो कंप्लीट मतलब एक एक टॉपिक होता है कि मुझे अंदाजा हो, क्योंकि मैं एक एज ए बैकएंड डेवलपर काम कर रहा हूँ, तो उसमें मैं देखूंगा कि क्या चीज़ें मेरी मिसिंग है, तो वो कवर हो जाएंगी तो मैं इस कोर्स में आ जाऊँ, वरना नहीं तो ये कोशिश करिएगा कि ऑनलाइन वगैरह शेयर करवाएगा। बिल्कुल, ये आपको जो है मिल जाएगी कोर्स आउटलाइन, डिटेल आपको कोर्स आउटलाइन मिल जाएगी। ठीक है, ये शेयर करवाएगा। हैंड ओवर करता हूँ मैं मिस्टर फरहान। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा क्विकली जो रिमेनिंग स्लाइड्स हैं उनको गो थ्रू कर लेते हैं, और उसके बाद जो फर्दर जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी एड्रेस कर लेंगे। बट एक दफ़ा क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं रिमेनिंग स्लाइड्स को, ताकि हमारी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर वी विल ओपन द प्लेटफॉर्म फॉर एनी क्वेश्चंस। इन द मीन टाइम आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हम आपको चैट बॉक्स में एड्रेस कर देंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। यूएक्सएल इज अ फिनटेक ट्रेनिंग फॉर्म एंड कंसल्टेंसी। इट इज रजिस्टर्ड विद स्टेप्टा, सिन टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए, पेमरा का पता है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटिंग अथॉरिटी पेमरा। तो हर जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए रेगुलेटिंग अथॉरिटी बनाई है गवर्नमेंट ने। वैसे ही ट्रेनिंग्स के लिए बनाई है स्टेप्टा, सिंध टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी। यही पंजाब में भी बनी हुई है, यही केपीके में भी बनी हुई है, यही बलोचिस्तान में भी बनी हुई है, हर सूबे में बनी हुई है। जो भी ट्रेनिंग इदारा आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है उसको स्टेप्टा से रजिस्टर्ड होना मस्ट है।
अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो इलीगल काम कर रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। मतलब कोई अक्रेडिटेशन तो होनी चाहिए, कहीं से तो लिंक होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह यूएक्सएल प्लेटफॉर्म इज फुली रजिस्टर्ड विद स्टेप्टा एंड इट हैज गॉट इंडोर्स्ड सर्टिफिकेट्स फ्रॉम ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ सिंध, और इसके साथ साथ ऑफिशियल ट्रेनिंग पार्टनर है विद नेफटेक, नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एंड इसके साथ साथ हम FPCCI फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मेंबर रह चुके हैं। तो विच मींस के हमारा जो प्लेटफॉर्म है फुली रजिस्टर्ड है, और जो आपको सर्टिफिकेट जारी होते हैं वो भी गवर्नमेंट इंडोर्स जारी होते हैं। विच मींस के अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ रहा है बहुत ही अफसोस से कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ट्रेनिंग तो कर लेते हैं डिफरेंट, लेकिन कल को उन ट्रेनिंग की इदारों की जो सर्टिफिकेट जो जारी होते हैं उनकी जब कोई वेरिफिकेशन कराता है तो वो फेक निकलते हैं। वेरी सैड। अब मैं ये नहीं कह रहा स्किल अच्छा होगा, स्किल अच्छा सिखाया, पढ़ाने वाले अच्छे, सब चीजें, लेकिन सर्टिफिकेट की तो क्या वर्थ रही फिर, वो तो फेक जारी हो गया। तो आप ऐसे इदारे से ट्रेनिंग लें जो कि आपको जो है वो जेन्युइन सर्टिफिकेट्स दे और वो प्रॉपरली इंडोर्स हो बाय गवर्नमेंट, राइट। अच्छा, इसके साथ साथ हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट माय हम्बल प्रोफाइल। माय नेम इज फरहान शाहिद काजी एंड I am the founder and chief visionary officer at UXL. I am along with that also an ACCA member, and I hold BSc Applied Account degree from Oxford Brookes UK, and I've got more than 10 years of experience of working in London and Dubai, and since 5 years I'm running the organization with the name of UXL as a founder and chief visionary officer, and I'm here to help you in your learning journey ताकि आप learn करें और grow करें और बहुत सारे पैसे कमाएं। अच्छा जी, all right, next move on to Zishan Zubair. Zishan Zubair obviously हमारे lead effective trainer हैं for this training program। जो इनकी जो सबसे बड़ी जो strength है वो है इनका working experience। Obviously he has got a experience of 15 years working in different roles। तो SQL को वो जितना बारीकी से जानते हैं उतना कोई और नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने काम किया मार्केट में और उन्होंने पढ़ाया है उसके ऊपर भी। और अभी जो है वो एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंपनी, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन हमारे पाकिस्तान की हिलाल फूड्स को लीड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस। तो ऑब्वियसली एक्सपोजर एक्सपीरियंस काउंट करता है जब भी कोई पढ़ा रहा है। इसके साथ साथ जो है वो ये हमारे डिफरेंट MOUs हैं जो गवर्नमेंट के साथ हो रहे होते हैं। ये हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं। ये हमारे रेगुलर सेशंस हैं जो हो रहे होते हैं। मैं थोड़ा सा स्लाइड से क्विकली मूव कर रहा हूँ ताकि हम जो है वो टाइम भी बचा सके और आपकी क्वेश्चंस को फिर बाद में एड्रेस कर सकें। ये हमारे डिफरेंट, ये पहले हमने SQL की ट्रेनिंग OneLink में कराई थी। OneLink का कितनों को पता है? OneLink का पता है, राइट? इट्स वन ऑफ द रेप्यूटेबल कंपनीज अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे जो है वो ATM सर्विसेज की पूरी वो OneLink सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है बैक एंड पे। तो वहां पे हमने SQL की ट्रेनिंग पूरी प्रोवाइड की थी। इसके साथ साथ ये हमारे ऑनलाइन प्रेजेंस है। ये हमारा जो है वो क्लाइंटेल है जहाँ पे हमने डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड किए पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में। इसमें ऑब्वियसली OneLink है, KPMG है, एंग्रो है और आर्टिस्टिक मिलेन है, UBL, निजाम बैंक एंड सो एंड सो फोर्थ। और ये हमारी सारी डिफरेंट रिकॉग्निशन है जहाँ पे हम रिकॉग्नाइज हैं। ये एक हमने बड़ा बेहतरीन फीचर आपके लिए इंट्रोड्यूस किया है जिसमें जब सेशन हो रहा होता है तो उसको हम रिकॉर्ड भी कर लेते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं ताकि आप LMS को एक्सेस करें और अपनी रिकॉर्डिंग देखें, और ये आपको 12 मंथ तक एक्सेस किया जाता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द SQL शेड्यूल। ये ट्रेनिंग 21 सितंबर से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। ट्रेनिंग एवरी सैटरडे 6 PM to 9 PM होगी। टोटल हमारे 8 सेशंस 12 सेशंस हो रहे हैं हमारे, राइट? 8 सेशंस हो रहे हैं। सॉरी, दिस इज सैटरडे। दिस इज सैटरडे। संडे वाले संडे का दिन पर जी जी जी, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तो एवरी सैटरडे रहेगी हमारी ये ट्रेनिंग और 6 PM to 9 PM हमारा शेड्यूल रहेगा। 8 वीक्स का टोटल ट्रेनिंग प्रोग्राम है और इसमें हमारा, अगर आप ये पूछें कि सर प्रैक्टिकल कितना होगा, थ्योरी कितना होगा, तो हमारा 80% प्रैक्टिकल हो रहा होगा। 80% आप प्रैक्टिकल SQL पे ही काम करोगे, 20% थ्योरी होगी ताकि आपकी फाउंडेशन और आपकी जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। बीच में ब्रेक भी है, 10-15 मिनट का ब्रेक रखा है हमने। नमाज का ब्रेक होगा, ज्यादा 6:30 बजे नमाज हो रही होती है, फिर आगे भी ब्रेक एक 10-15 मिनट का रखा है। असल में 3 घंटे रहना बहुत जरूरी है क्योंकि फिर पूरा हफ्ता ऑफ होता है।
तो 3 घंटे तो मिनिमम पढ़े, ताकि हम कोई आपको असाइनमेंट दें तो वो फिर ड्यूरिंग वीक आप असाइनमेंट कर रहे होते हैं। अगर इसको हम 6 to 8 कर देते हैं या 7 to 9 कर देते हैं तो फिर वो 2 मंथ से आगे बढ़ जाएगा, जो कि फिर वो अगेन आपके लिए भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम हो जाएगा, और आउटलाइन भी कवर तो करनी है अल्टीमेटली। नाउ कम्स द टाइम ऑफ स्पेशल ऑफर, तो स्पेशल ऑफर हो जाए। नहीं, यस गो अहेड प्लीज। पहले तो कोई आवाज नहीं आ रही थी, अब आवाज सारी आना शुरू हो गई, सब बोलना शुरू हो गए माइक में। जी ऑफर हो जाए या रहने दूं, आगे बढ़ जाऊं? हो जाए सर। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मशवरा आया है कि जो जो कह रहा है ऑफर दे दे, बस उनको ही ऑफर दे दे, बाकी जो खामोश है उनको नहीं दें। नहीं सर, सबको दे दें सर। चले जी, ओके, डन हो गया। सो नाउ कम्स द स्पेशल ऑफर फॉर यू ऑल of this SQL for data analytics training program. Take admission into this training program, upskill yourself, and along with this training what you'll be getting, you'll be getting 24 hours of learning, जिसमें आपको every Saturday 6 PM to 9 PM सेशंस प्रोवाइड हो रहे होंगे। इसके साथ साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री सर्टिफिकेट मिलेगा फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड, जो कि सर्टिफिकेट वेरीफाइड होगा और इंडोर्स होगा। और ये सबसे अच्छी बात है कि अब गवर्नमेंट ने जो सर्टिफिकेट इशू करी उसमें QR कोड भी लगा रही है, तो QR कोड के थ्रू आप स्कैन करके वेबसाइट से वेरीफाई करते हैं अपना सर्टिफिकेट इजीली। ठीक है, फिर आपको कस्टमाइज्ड LMS रिकॉर्डिंग एक्सेस मिल रही है 12 मंथ्स के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मिस की, प्रोफेशनल लाइफ मींस जब मैं सैलरी लेता था, जब मैं एम्प्लॉय था, अब मैं एम्प्लॉय नहीं हूं, अब मैं एम्प्लॉयर हूं, नौकरी देता हूं। जब लेकिन मैं नौकरी करता था तब मैं किस चीज को मिस करता था? अगर मैं काम कर रहा हूं तो मैं किससे सवाल पूछूं? क्या मैं यूट्यूब पे जाऊं? क्या मैं किसी दोस्त से पूछूं? क्या मैं किसी टीम मेंबर से पूछूं? नहीं, मेरे पास व्हाट्सएप कम्युनिटी होगी तो मैं वहां पे सवाल पूछ सकता हूं, ताकि कोई मुझे जज ना करे और मेरे सवाल का जवाब दे दे, मेरी सॉल्यूशन बताए। यूट्यूब पे जब मैं जाऊंगा तो वो यूट्यूब अपने चीजें बताएगी या स्टैंडर्ड आंसर देगी। मिसाल के तौर पे अगर आप एक्सेल को यूज करते हैं तो वो वी लुकअप बता देगी कि वी लुकअप क्या है, लेकिन वो वी लुकअप आपकी सिचुएशन में अगर NA का एरर दे रहा है या वी लुकअप आपकी सिचुएशन में नहीं चल रहा, तो क्या वो यूट्यूब आके बता देगी कि यार आपकी डेटा में ये मसला है जिसकी वजह से वी लुकअप नहीं चल पा रहा? वो कौन बताएगा? तो आपके पास एक ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए जहां पे आप सवाल कोई पूछे तो आपको कोई जज ना करे और आपको उसका जवाब दे दे। और जरूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ ट्रेनर जवाब दे, क्योंकि वो पूरी कम्युनिटी बनी हुई है तो हम एक दूसरे से सवाल पूछते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, क्योंकि हम सबका यूनिफाइड। चाहे आप कौन से बैकग्राउंड से हैं सर? आप कौन से बैकग्राउंड से? बैंकिंग। आप कौन से बैकग्राउंड से हैं? आप अब फाइनेंस है, बैंकिंग है, डिफरेंट, लेकिन सबका बैकग्राउंड भले मुख्तलिफ हो, लेकिन कॉमन प्लेटफॉर्म में कॉज एक ही है कि SQL सीखनी है। तो हम वो कॉमन कॉज जो वो हमें यूनिफाई कर देता है, चाहे बैकग्राउंड भले कोई भी हो। तो वो जो है ना, उससे वैरायटी मिलती है और हमें भी बहुत खुशी होती है कि एक दूसरे का हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये सब सर, आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं लेकिन आपने प्राइस तो बताई नहीं, तो फी तो बताएं सर। चले ठीक है, पर फी बता देते आप। ओके, so this is something that I wanted to add in here. Now comes obviously the training fee. Obviously 11,550 per month था, और 22,000 which means कि 2 months का ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसकी जो लमसम फी थी वो 22,000 थी, लेकिन आज आपके लिए स्पेशल 8% डिस्काउंट ऑफर रखा गया है which is 10,600 per month। एंड अगर आप लमसम पे करेंगे तो इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड सर्टिफिकेट फी आपको 20,200, जस्ट 20,200 रुपए में आपको ये कंप्लीट SQL की कस्टमाइज आपके हिसाब से जो आपको लर्न करेंगे अंडर द सुपरविजन ऑफ स्पेशलिस्ट ट्रेनर, वो आपको ये पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। और फिर जो कॉन्फिडेंस आता है सीखने से, मैंने उस कॉन्फिडेंस को मिस किया। क्यों मिस किया? जब मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काम कर रहा था एज ए एम्प्लॉय, तब मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली थी। तो मैं जब काम करता था तो मैंने थोड़ा यूट्यूब देखा, थोड़ा दोस्त देख लिया, थोड़ा किधर से पूछ लिया, थोड़ा कभी नोट्स पढ़ लिए, कुछ ऐसे करके अपना काम चला गया। लेकिन मैंने जब ट्रेनिंग ली बाद में, तब मैंने कहा यार मैंने कितना अपना टाइम वेस्ट किया, इससे अच्छा मैं एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम ले लेता, वो मुझे प्रॉपर एक ही जगह पे गाइड करता और मैं अपना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्टली काम पे सीख के काम पे लग जाता। तो जो अनस्ट्रक्चर्ड बंदा सीखता है वो भी काम तो चला लेता है, ऐसे नहीं कि दुनिया रुक जाती है, दुनिया तो चलती है, लेकिन जब आप स्ट्रक्चर्ड लर्निंग लेते हैं तो फिर आपको सारी चीजों का कनेक्टेड डॉट्स पता चलते हैं और कैसे आपको फिर अपने काम में एफिशिएंसी लेकर आनी है उसका पता चलता है। तो हम आपको वो फैसिलिटी देने वाले हैं जिसमें आप स्ट्रक्चर्ड लर्निंग अप्लाई करें और आपके पास कोई मेंटोर हो,
कोई सर हो जो कि आपको गाइड करे और आप उससे रहनुमाई लेके अपने जो टाइम उनको 15 साल लगे वो आपको अपने 15 साल का निचोड़ बताएंगे, तो नेचुरली आपको टाइम कम लगेगा, क्योंकि वो तो जितने भी उन्होंने एक्सपीरियंस लिया उनका एक निचोड़ बता रहे हैं आपको, राइट? सो दिस इज हाउ यू स्टार्ट saving the time, and when you are saving the time, obviously you are saving the money as well, because time is money. ये हमारा एडमिशन फॉर्म का लिंक है जो कि आपसे सर्कुलेट हो जाएगा थोड़ी देर में, हमारी टीम शेयर कर देगी, और जैसे ही आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको एक वेलकम ईमेल आ जाएगी जिसमें हमारी बैंक डिटेल्स आपसे शेयर हो जाएंगी, तो आप जो है वो थ्रू दैट बैंक पेमेंट कर सकते हैं और फिर स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। With that, I would really like to thank you all for choosing UXL as your learning platform and coming over here for this orientation of SQL. Most important जो मैंने शुरू में एक चीज कही थी कि आप जब आए हैं यहाँ पे, अब आपका टाइम जो है, आपका जो वक्त है वो हमारी अमानत है, आपने अपना वक्त हमें दिया है, तो क्या हमने आपका वक्त यूटिलाइज किया और आपको सीखने को कुछ मिला या जाया हो गया टाइम? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जी। हमारे ऑनलाइन ऑडियंस, अच्छा, मेरे ख्याल में आपने जो ये जो ऑडियंस टारगेट किए हैं ये इररिलेवेंट है जो आप पढ़ाना चाह रहे हो उससे। इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें पूछ रहे हैं जो इस फील्ड से बिल्कुल भी मसलत नहीं रखते हैं। जी जी। इसलिए आप अपना कंडीशन जब भी इस तरह का प्रोग्राम आप डिजाइन करें तो उसमें थोड़ा बहुत क्राइटेरिया लिखा करें, ताकि अकॉर्डिंगली उस हिसाब से बंदे आ जाए और आपका जो पर्पस है, आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो आपके हाथ आ सके। नंबर 2, आपने नमाज का टाइम, तो सबको पता है ये मगरिब के बाद नमाज का टाइम होता है, आपने टाइम उससे पहले क्या दे दिया, फिर बाद में ये दे दिया, अपना काम सारा छोड़ के इधर आते हैं, फिर आप कहते हैं यार अब नमाज का वक्त है, तो लेटर ऑन रख लेते हैं, तो वो ज्यादा सहूलत रहती है। ये थोड़ी सी इश्यूज थी, इसको ऐसे प्रॉब्लम आई। एनीवे, आपका ये जो कंटेंट है बहुत अच्छा है और इससे काफी एडवांटेज मिलेगा लोगों को। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच आमिर साहब। यही आपका ऐसा वैल्यूएबल फीडबैक होता है जिसके ऊपर हम फर्दर वर्कआउट करते हैं, और कोई भी ये तो क्लेम नहीं कर सकता कि 100% परफेक्ट हो, तो आपको हम बिल्कुल अप्लाई करेंगे और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो इससे बेहतर और भी, मतलब इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग जो चीज आपने कही तो वो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल, क्योंकि आपका जो सक्सेसफुल रहे, आपका ये जो भी आप ये जो सेशन करवा रहे हैं, ये कामयाब उस सूरत में होगी जब आपका टारगेटेड बंदे आपके पास आ जाएं, तो ये आपके लिए भी फ्रूटफुल है और उनके लिए भी फ्रूटफुल है। तो एफर्ट पहले ये होनी चाहिए कि यार देखो ना, अब अननेसेसरी बंदे बीच में आ जाते हैं, बीच में क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जिसका कोई उसके साथ लिंक नहीं बनता, तो खामखा ऐसे मतलब पब्लिक बीच में आ जाती है। आपको थोड़े से प्रोफेशनल्स बंदों को फोकस करना चाहिए था। एनीवे, ठीक है ठीक है। Jazakallah, thank you. अच्छा, we have a question here from Mohammed Imran. Mohammed Imran Memon, can you please ask question? जी, over to you. अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका सारा ओवरव्यू मैंने समझा और इसको जीत गया, मगर मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है कि मैं आजकल जो है ना क्या कहते हैं कि C# पे काम करता रहता हूँ और मैं ज़्यादातर AI की क्यूरी बनाता रहता हूँ। मैं सिर्फ ये सारी चीज़ें मैंने किसी इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ी, मैंने खुद ही किया। आपका कोर्स करने का मतलब है कि थोड़ा मेरा लेआउट अच्छा हो जाएगा और इसमें मुझे फायदा होगा या नहीं होगा, ये पूछा जा रहा है। आई एम रियली सॉरी, आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हुआ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन अगेन? बस सिर्फ क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं AI के थ्रू अपना काम कर रहा हूँ .NET के ऊपर, तो मेरा ये है कि मैं उस पर क्यूरी खुद ही मैंने बनाई है, खुद ही करता रहता हूँ और ये मेरा एक्सपीरियंस है 20 साल से क्यूरी के ऊपर। अब मुझे मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर आपके कोर्स को ज्वाइन करूँ, तो इससे मुझे बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि मैं प्रोसीजर वगैरह इतने खास नहीं लिखता, फंक्शन कुछ लिख लेता हूँ, तो इसलिए इस हवाले से मैं आपका ये सारा कुछ मैंने अपनी स्टडी से किया था, खुद मैंने कहीं से ली नहीं, अब ये स्टडी की तरफ आया हूँ, तो आप मुझे बताएं मुझे बेनिफिट मिलेगा कि नहीं। जी मोहम्मद इमरान, ये क्योंकि आपका बहुत ही एक पर्सनलाइज क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बाद में इस डेमो के एंड के बाद आपको थोड़ी देर के बाद कॉल कर लेता हूं और फिर मैं आपको बेहतर तरह से गाइड कर लूंगा। आई थिंक दैट वुड बी बेटर, बिकॉज
यहाँ पे हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस ले रहे हैं जो कि पब्लिक के बेनिफिट के लिए हो। तो आपके इस क्वेश्चन का नंबर चैट बॉक्स में लिख के दे दें, हम आपको कॉल कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू जी। आमिर अली, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, क्योंकि आप लोग ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ थोड़ी सी आप अपना एफर्ट लगा के इससे कंसर्न ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जहां पर इनिशियल लेवल के लड़कों की मतलब स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, तो उनके लिए यहाँ से आपके पास से जो बंदे क्वालिफाइड करेंगे, उनमें से जो टैलेंटेड बंदे हैं, कम से कम उनके लिए आप थोड़ा सा आगे दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई लाइजनिंग करके जब अपॉर्चुनिटीज का भी थोड़ा सा वर्किंग करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। जी जी बिल्कुल, इसके लिए ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। हमारे एमओयूज डिफरेंट कंपनीज के साथ और सॉफ्टवेयर हाउसेस के साथ ऑलरेडी हैं, और हम जो है वो इंटर्नशिप से कनेक्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट कंपनी से। तो हम अपने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी कनेक्ट कर रहे होते हैं, और जो है वो ये जो है वो हमारी तरफ से काम हो रहा होता है। बट एक चीज ये होती है कि हम 100% गारंटी नहीं देते कि भाई 100% आपको कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो स्टूडेंट है वो भी जिम्मेदारी ले। सिर्फ इंस्टीट्यूट या जगह के इदारे की जिम्मेदारी नहीं है, स्टूडेंट भी इतना जिम्मेदार हो कि वो क्लासें पूरी ले, इंटरव्यू पे सही परफॉर्म करे। तो वो जब दोनों चीजें आपस में मिलती हैं तो फिर ही जो है वो कामयाबी होती है। तो हम जो है वो कनेक्ट कराते हैं, इंटरव्यू कराते हैं, फिर स्टूडेंट की अपनी परफॉर्मेंस भी होती है कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। लेकिन ये चीज हम छोटी सी एक कोशिश है जो कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस काफी है, इतना ही काफी है। आप देखो ना, बंदे पे, कैंडिडेट पे खुद डिपेंड करता है कि वो अपना आपको कितना एक्सेल करता है आगे। आपका काम सिर्फ निशानदेही करना होता है, या यहाँ जाओ यहाँ जाओ, बिल्कुल बाकी आगे उसको मैनेज करना उसका अपना काम होता है। ऐसे ही। अच्छा, यहाँ पे दो सवाल बहुत अहम आए हैं। एक सवाल ये है कि क्या सर लैपटॉप्स हमें अपने लेकर आने होंगे या लैपटॉप्स आपको इदारा प्रोवाइड करेगा? तो जो फिजिकल ट्रेनिंग हो रही है कराची में, जिसका एड्रेस यहाँ पे स्क्रीन पर मौजूद है, सूट 503 अलसमर टावर, ब्लॉक 13B, मेन यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल। तो यहाँ पे जो हमारा इंस्टीट्यूट है वहां पे आप लैपटॉप्स अगर नहीं लेकर आते तो कोई इशू नहीं, क्योंकि लैपटॉप्स इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं। आप यहीं पे इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस आके कर सकते हैं। आप अगर अपना लैपटॉप लेकर आना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, आप लेकर आ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन इंस्टीट्यूट आपको अपना लैपटॉप देगा प्रैक्टिस के लिए। नंबर 1। नंबर 2 सवाल जो अभी आया है कि क्या ये रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी सेशंस की? तो जी बिल्कुल, इन सेशंस को जो हम ट्रेनिंग करेंगे इसकी रिकॉर्डिंग्स हम करते हैं, और फिर आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS के थ्रू आपको रिकॉर्डिंग्स शेयर करते हैं। विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स आपको ये रिकॉर्डिंग शेयर हो जाती है। बिल्कुल। तो विद दैट, एनी अदर क्वेश्चंस? जी बिल्कुल, आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। ये ट्रेनिंग हाइब्रिड ट्रेनिंग है। हाइब्रिड मींस के ऑनलाइन भी है, फिजिकल भी है, ऑनलाइन भी। एक दिन के लिए नॉन स्टॉप चल सकते हैं, पूरा रात पूरा दिन। जी स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, बैटरी लाइफ इसके। सॉरी, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? हेलो, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज? मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कोई दूसरा बंदा इंटरफेयर कर रहा था, वो क्वेश्चन नहीं था, दूसरी मैटर डिस्कस कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। ऑल राइट, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच वंस अगेन टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर ज्वाइनिंग इन। एक दफा प्लीज अपनी अगर आप कैमरास खोल लें तो लेट्स कैप्चर दिस ब्यूटीफुल मोमेंट इनटू अ वंडरफुल मेमोरी। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा आप सबको कि अगर आप अपनी कैमरास खोल दें तो हम एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत सी पिक्चर ले लें, ताकि जो है वो एक ह्यूमन टच आ सके। बिकॉज होता यह है कि ये ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हमारी हो रही होती हैं, और या हमारा जो फिजिकल, तो उसमें हम एक दूसरे को कभी देख नहीं पाते या जान नहीं पाते। मैं अभी रिसेंटली एक सुपरमार्केट में गया, और सुपरमार्केट में मैं अपनी ग्रोसरी खरीद रहा था, तो मेरे पास एक स्टूडेंट आ गए और आज के मिलने शुरू हो गए कि सर अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर स्टूडेंट एंड हम आपको देख रहे होते। मैंने कहा आप हमें देख रहे होते, लेकिन मैं तो आपको कभी नहीं देखता, तो मैं आपको जानता भी नहीं हूँ। तो कह रहे नहीं सर, हम देख रहे होते आपको, मेरी कैमरा बंद होती है। तो तो मकसद कहने का ये है कि अगर आपकी कैमरा खुली भी होगी तो हम भी आपको पहचान सकेंगे, और इस वर्चुअल को कम से कम रियल में लेकर आ जाएंगे। So may I request all the participants to open up the camera please, and then quickly do a thumbs up. मैं अपनी टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दफा thumbs up पे हमारी पिक्चर ले ले प्लीज। So I'm doing the thumbs up. Everybody, Mohammed Imran and everyone, please thumbs up. Thank you so much. Okay, so I'm taking a picture now.
Let's do a quick thumbs up. Okay, done. The picture is taken. All right. Thank you so much. Okay. So there we go. We have a picture here. ये हो जाएगी. अब start करूंगा, क्या करूंगा? Control C कर दूं. ये सेशन अब एंड हो गया जी. That's great. So session बिल्कुल अब एंड हो चुका है. और मजीद आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो है वो यहाँ पे जो है वो कांटेक्ट डिटेल्स आपको दी हुई हैं. आपको कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको हम मजीद गाइड कर देंगे. वंस अगेन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप अपना कीमती टाइम यहाँ पे निकाल के आए. और इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते सैटरडे को आपसे सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला. थैंक यू. Okay, thank you. Thank you so very much for your efforts also. Thank you. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.